खवागणी राम राम, स्वागत, अभिनंदन। क्रेडेंट टीवी कानिशु राखी जी 6 दिवसीय डियर साहित्यकार श्रृंखला री इन खास कड़ी में आप सब मायड़ भाषा हेताड़ुआरो घणे मान स्वागत, अभिनंदन। आज रो सत्र राजस्थानी भाषा और साहित्य री दशा दिशा माथे आधारित सत्र है, जिनमें आपा अपनी मायड़ भाषा राजस्थानी और उन साहित्य री वाली विशेषताओं साथ ही विगत सु वर्तमान ताणी री विकास यात्रा रा पावन पगोथिया रा दर्शन कर सकाला। मैं डॉक्टर गजादान चारण शक्ति सुतनाथु सर आप सबारो कालजरी ऊंडी कोना आह्वान करूं और क्रेडेंट टीवी री पूरी टीम ने घना रंग देऊं। इन सत्र में आपा सुनाला आप सब ने राजस्थानी राजस्थानी साहित्य उनकी संस्कृति उनकी सौंधी सौरम देखने मिलेला, उनको रस आप ले सकोला। आपने साथ है डॉक्टर आयदान सिंह जी भाटी, श्री श्याम महर्षि जी, डॉक्टर नीरज दहिया जी, डॉक्टर राजेश कुमार जी व्यास, श्री रवि जी पुरोहित, डॉक्टर मोनिका जी गौड़, अनुश्री जी राठौड़ और आप सबारो नाचीज मित्र मैं डॉक्टर गजादान चारण। आज रा सब मुंगा मेजबान आपा सु जुड़ा थका है। आपा बात करा राजस्थानी भाषा और उनकी जस यात्रा री। तो 9वीं शताब्दी सु आ भाषा और इंडो गिर बेजो विगत आपने सामी है। काल इन आयोजन री पोस्ट लगाई तो मोटेरा रा कई कमेंट आया कि आप तो राजस्थानी री मान्यता पर बात करो। मैं वासु निवेदन करनी चाहूं कि आप मान्यता माथे भी बात करा, पण साहित्य री न्यारी न्यारी विधाओं पर राजस्थानी भाषा साहित्य ने अलग अलग कोण माथे आपने बात करनी चाहिए। फगत मान्यता माथे ही सारी बात आप राखाला तो दूजी बात कद कनाला। निवेदन मैं वहां मोटेरा छू क्योंकि मोटेरा री बात ने राखनी पड़े। मैं वासु निवेदन करूं कि संवैधानिक मान्यता सारू भलाई बा 8वीं अनुसूची में जोड़े या राज्य सरकार दूजी राजभाषा घोषित करे। अपन जका मापदंड चाहिए भाई राजस्थानी कने सगला है, वहां में कोई चीज री कमी नहीं है। आपा स्वतंत्र भाषा रे रूप में राजस्थानी रो आपरो इतिहास है, सगली विशेषताओं भी कन है। आपनो साउंटो शब्दकोश है, वैज्ञानिक दीठ वाली व्याकरण है, लगे टगे 1300 वर्षारो आपांगन गौरवशाली इतिहास है। हर दीठ सु ओपतो और वृद्ध साहित्य सृजन है, हिंदी समेत आखी भारतीय भाषावां और आज रे वैश्विक साहित्य रे समरूप चिंतन और मनन है। पद्य तो इंद्रो पुष्कल और परिमार्जित है ही, गद्य लेखन री भी लंबी और लालित्य भरी आपांगन एक श्रृंखला है। बात ख्यात विगत पत्ता पट्टा परवाना वचनिका दवावेत एड़ी शैलियां है जकार उल्लेखन जोग बात है। दूजी भाषाओं में कई चीजें लादे ही नहीं वे आपांगन है। आई वह भाषा है जो कि हिंदी समेत कई भारतीय भाषाओं ने शौर्य रा संस्कार दिया है। इरी शब्द सामर्थ्य इतनी तगड़ी है, मैं कोई भाषा ने दूसरी ने कमतर नहीं आंकू, लेकिन मारी भाषा में आत्ममुग्धता आवे कि एक शब्द वास्ते आपा किता किता एक भाव ने लेर जके वास्ते लोगों कने एक दो पर्यायवाची लाद है। एक सामान्य सो शब्द है जूतो, जूती, जूतो, मोजड़ी, पगरखी, बिनोटा, खूंस, खेटर, खल्ला, खूंसड़ा, लिगतर कई सारा है। और आरो मैं निवेदन आ करूं कि अलग अलग स्थितियां में शब्द बदले। दूसरी जगह तो जूती खोलो, जूती पहरो, जूती मोलाओ हो जावे, लेकिन अठे तो साधारण अर्थ में पगरखीर जूती है, मजबूती सागे जूतो है। बीन पहरे तो बिनोटा बन जा, बींदनी पहरे तो मोजड़ी है। शौकीन और बड़ा आदमी भाटी साहब जरा पढ़े तो मोजड़ी और मोचड़ी कही जाए, लेकिन थोड़ो सो पुरानो पड़ जावे तो वो खूंस बन जा। फेंकण जोगो होवे तो खूंसड़ो बन जा। फीडो पड़ जावे या नड़ो टूट जावे तो खल्लो, फाटेड़ो और सूकेड़ो होवे तो खेटर, ऊपर सु सपा फाट जावे कोरो तड़ो ही बच जावे तो लिगतर। बिने ठर ठर चालनो पड़े। दूजी भाषाओं में यहाँ की विशेषता नहीं मिले। इन्हें लोक कावता में लेती टाइम में भी कोई ने कुटाई करनी हुए तो फिर जूती नहीं जूतो कही जे, जूतो मारनो भी में मोटो घाटो भी है और मोटी कुटाई भी है। जूतो मारनो और जूतियां मारनो इनमें भी फर्क है। मोटो घाटो या मोटी कुटाई करनी है तो जूतो है, लेकिन थोड़ो का अपमान करनो है, थोड़ो भलो बुरो करनो है तो जूतियां खावनी जूतियां मारनी कही जाए। सामने वाला ने चेतावनी देवनी हुए तो आई कही जाए कि मारे पग में जूत आवे, खेटर पड़ेला ओ जूत देखियो है कि बट इया नहीं कही जाए मारे पगर क्या आवे, मारे बिनोटा आवे, मारे जूतियां आवे, इया नहीं कही जाए। जूत खोलणु, जूत उठावणु, जूत मारणु तीनों अलग अलग है। जूत खोलणु माने सामने उग्यो, जूत उठावणु माने आक्रमण वास्ते उद्यत उग्यो, और जूत मारणु माने आक्रमण कर दियो। एक ही शब्द ने किन भांत आप ले सका। दूजी भाषाओं में भी अगली बातें हुएली, लेकिन मारी भाषा समृद्ध है। मैं वहां मोटेरा ने जगह मान्यता वास्तु बात करनी चाहे वह कहनी चाहूं कि आपने कहने मान्यता री सह बाता है। जकी बात आपने करनी चाहिए, दो बातों के कारण मान्यता अटकेड़ी है। साहित्यकार और इनमें की दोष नहीं है, साहित्यकार आप रो काम लगोलग कर रिया है, करता जावेला। लेकिन आप जे मोटियार की करना चाहो तो दो काम करो, एक जन जागृति री आवश्यकता है, एक राजनीतिक उदासीनता। दो ही मोटा खूंटा जका अवरोध रूप बनेड़ा है। बाकी साहित्य आपनु घणो ही पुष्कल है, प्रामाणिक है। ई वास्ते आपा आज री इन बंतल में
राजस्थानी भाषा पेटे बात करने की बजाय राजस्थानी साहित्य री न्यारी न्यारी विधाओं पर, इन्हीं विकास यात्रा पर बात करा, क्योंकि दशा दिशा री अपन बात करनी है। मैं सबसे पहली शुरुआत करनी चाहूं, क्योंकि परंपरावां ने तोड़ता थका भी कई बार बातें करनी है। और तकनीकी रे युग में जका आदमी मारे दाई तकनीकी कम जाने बाने पहली बोल लेना चाहिए, ताकि औरों की कटाफीटी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं हुए। इन वास्ते मैं जो मंच रो एक कायदो है भी परंपरा ने तोड़ता थका आज सबसे पहली आधुनिक राजस्थानी रा वरिष्ठ कवि, वरेण्य विद्वान, नायब निबंधकार, लोक परंपरा वाला गीर बेजो गायक आयदान सिंह जी भाटी साहब आप बीच विराजमान है। क्योंकि मैं इन बात ने शुरू भी बठू ही करनी चाहूं कि आपनो आजादी री अलख में कई योगदान है राजस्थानी भाषा रो, राजस्थानी री कविता रो, हिंदुस्तान री आजादी में, हिंदुस्तान में स्वातंत्र्य चेतना ने जगाए राखण में, इन बात ने लेकर आप भाटी साहब ने सुनना चाहला। और मैं निवेदन करूं भाटी साहब कि वे कौन कौन सा प्रसंग है जका ना आप भारतीय स्तर पर, विश्व स्तर पर बता सका कि भाई ए तो हमारी राजस्थानी का है, जका थाने कठे आने इग्नोर नहीं कर सको, आने आंखें आदीठ नहीं कर सको, ए मारा पाउंडा भरेड़ा है, केसर न है निपजे जठे न है हीरा निपजंत, सर कटिया खग सामणा इन धरती उपजंत। तो ये धरती रो जो शौर्य रा संस्कार है वह अपनी भाषा किया इन संस्कारा ने बना रखा है। आदर जोग आयदान सिंह जी भाटी साहब से आप इन वार्ता री शुरुआत करनी चाहवा। मैं आग्रह करूं भाटी साहब, राजस्थानी काव्य में आजादी री अलग इन विषय माथे आपरा वरेण्य विचार सुनना चाहूं, आपरो पाथे सुनना चाहूं। माननीय भाटी साहब। हुकम खमागणी। राजस्थानी में आजादी रा स्वर से सु पहली तो अपने आ बात जो है इन वगत सोचनी है कि इन आजादी रो स्वाधीनता संग्राम रो जो को इतिहास है वो इतिहास अपो कटे हलो। आजकल अमूमन लोग बाग कही हैं कि आजादी रे स्वरों ने अंग्रेजों रे साथे जोड़ दीना है। मैं आ कहना चाहूं कि अंग्रेजा सु भी पहली जिन टाइम अपने अठे साम्राज्यवादी ताकत ही उन साम्राज्यवादी ताकतों की खिलाफत कर और आपरी अस्मिता ने बचाने वास्ते जिको लोग जो है लड़िया था, उनमें राजस्थान रा वीरवर सूरमा महाराणा प्रताप रो नाम आवे। मैं आपने आ कहनी चाहूं कि जिन वक्त महाराणा प्रताप हल्दी घाटी रो युद्ध लड़ियो और उन वक्त जो अपने दुर्सा जी आडा उनकी डेथ रे माथे जो को बातों करी है, तो ये सब बातों अपने ध्यान रखनी चाहिए। आज मैं आपने आ कहनी चाहूं कि जिन टाइम दुर्सा आडा ओ कहो कि निशास मूक भरिया नयन, बादशाह अकबर भी जो है महाराणा प्रताप की डेथ रे माथे जो है आंखिया हूं जो है निश्वास जो है नौक्यो। तो वो तो शुरू कर और अंग्रेजों ने तक पाओ तो 1857 रो जो को स्वाधीनता संग्राम है और सहसु बड़ो संग्राम है। तो मैं आपने आ कहनी चाहूं कि 1857 रे स्वाधीनता संग्राम सु 50 साल पहला मारवाड़ में जो को कवि हुआ कविराज बांकीदास जी जो है आपरी बात कही है, और वो बात जो है आज राजस्थानी रा सगड़ा विद्वान जाने और राजस्थानी जाननिया दूसरी प्रांतों रा लोग भी जाने। और बांकीदास जी कहो जिन टाइम कि आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर आह चली दी खेच उरा, और धनिया मरे न दीदी धरती धनिया उबा गई धरा। जिको लोगों मरन जुको धरती नहीं दी थी उन्हें देखतो जुको या धरती घी परी, और वो है जुको लोगों की प्रशंसा की। लड़ियो भलो भरतपुर वाड़ो गजर दजर नब गाजे गोम, पहला सिर साहब रो पड़ियो भड़ उबे न दीदी भोम। केड़ी फूट सी बात कही है कि भरतपुर जुको लड़ियो है और वो पहला साहब रो सिर कटन पड़ियो है, वो पहला धरती नहीं दीनी है। और मराठा की प्रशंसा करी है वो। और अपने अठे जुको चीजों महत्वपूर्ण मानी गई है, वो महत्वपूर्ण चीजों रा इन पूरे जो है बांकीदास जी आचार्य इन गीत रे मो सगड़ा रो वर्णाम है कि जुको रे खवा खात चूड़े खाविंद रे उन्हीं चूड़े गई इड़ा। अब आप कल्पना करन देखो कि जो है खवा खांच यानी सदवा बैठी है और वो पतिदेव की नहीं कर रहा है और आ धरती जो है जा रही है। तो आजादी री अलख रो और जो अंग्रेजों के खिलाफ में जो स्वर आयो और स्वर बांकीदास जी आचार्य बहुत ही महत्वपूर्ण स्वर है, जिक्र में लास्ट में उजा के मई जाता चींचाता महिला ए दो मरण तना अवसान राखो रे किही के रजपूती मर्द हिंदू के मुसलमान।
आप कल्पना करन देखो कि चाहे हिंदू हो और चाहे मुसलमान हो, रजपूती अठे कोई जाति रो अर्थ नहीं है, वीरता रे संदर्भ में है कि कोई तो वीरता राखो, चाहे वो जो है हिंदू हो या मुसलमान हो। और जो है सारी चीजों, और वो जो है जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, वो ने साफ कहो के थारा खूटा परिया, यानी थारी जो चीजों हैं वो घी परी। तो ये सब चीजों जो है आजादी री 1857 रे स्वतंत्रता संग्राम हो पहला जिन टाइम बांकीदास जी चेतावनी रे रूप में किया। दूसरी चीज मैं आपने कहनी चाहूं कि जिन टाइम आप आजादी रे स्वाधीनता री बातों करो, तो मैं एक बार कानपुर हो आपने बताऊं, और उठे जो है तांतिया टोपे रे माथे जो है फिल्म बन रही थी, तांतिया टोपे रे माथे फिल्म बन रही थी। तो मैं बैठो तो किताबों की दुकान में उन बातचीत में मैं भी शामिल हुआ। उन्होंने पूछो मैं कि थे फिल्म बना रहे हो के? हाँ साहब। तो मैं कि थोड़े माथे ने तांतिया टोपे रे माथे कोई गीत है, कोई कविता है कहीं? तो के सामने तो की ठाकुर जने मैं आपने बताऊं कि मैं उन्होंने कहो कि मारे राजस्थानी रे मया तांतिया टोपे रे माथे बाकायदा जो है गीत कविता है, और वो शंकरदास जी सामोरी लिखोड़ी है। और वेरे में वो तांतिया टोपे ने जो है हनुमान रे जो हनुमान जी जो है लंका रे मों जो है छलांग लगाई, जो कहोगे तांतिया जो है राजस्थान रे बीच में और मध्य भारत रे बीच में जो है छलांगा लगाई, और उन्होंने जो है हनुमान री उपमा दीनी। तो हमारा कहने मतलब आए कि राजस्थानी रे मया स्वाधीनता संग्राम री जो अपनी संपूर्ण संस्कृति है, इन संस्कृति रे माथे अपने नरसिंह जी राजपुरोहित जो है पीएचडी है, मैं आपने बताऊं। और बहुत ही शानदार तरीके हम जो है उन्होंने एक एक चीज रो जो है वर्णाम कियो उठे। और मैं आपने बताऊं कि अपने अठे जिनटे आउआ ठाकुर जो है लड़िया है, वो पूरो वर्णन करता हुआ। और देखो वो गीति काव्य भी है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर हो, तो मैं आपने बता दियो। और उन काव्य रे वो कहो है कि देश में अंग्रेज आयो कई कई चीजा लायो रे, हैं? आप देखो गीति काव्य रे माया, देश में अंग्रेज आयो कई कई चीजा लायो रे, कि फूट डाली भाया में बेगार लायो रे, कि काली टोपी रो, अरे काली टोपी रो, और अंग्रेज देश में छावनिया नाखे रे, कि काली टोपी रो। अब आप कल्पना करन देखो कि आम आदमी इन चीज ने जो है कि वो काली टोपी रो अंग्रेज है भाइयों रे बीच में फूट डाल रहे है, और बेकारी और बेरोजगारी लेन आयो है। आदिवासियों रे माया, राजस्थान में आदिवासियों रे माया जो है इन अंग्रेज के खिलाफ में एक जबरदस्त जो है मूवमेंट हो, जबरदस्त आंदोलन हो, और एक पूरी एक अलग सीरीज है और परंपरा है। तो क्यों नहीं हो चाहूं कि जो है नसीराबाद की छावनी में एक ठाकुर साहब रो जो है माथो बाढ़ परो, और अंग्रेजों छावनी रे दरवाजे माथे टांग दियो। अब वो जो है ठगरानी कहे कि भाई कोई मैंने लान दो। अब आप कल्पना करो कि उसे देखो छावनी ही वो छावनी रो हमें सेना ही तो सामना करना मुश्किल हो। उन टाइम एक मीणी जायो, एक मीणो जिन टाइम जो है एक प्रकार आपकी कुशलता हो वो चढ़ियो, और वो माथो लेना आ गयो। जने जो है अपने अठे कहो कि सिर लायो सरदार रो मीणी जायो नार, नार यानी शेर। सरदार का जो सिंह कौन लेके आया, वो मीणी जाया नाहर जो है लेकर आया। तो आज ये जो बातों हैं, यो बातों ने अपने पाछी जो है याद करनी चाहिए, और अपने को ध्यान रखना चाहिए कि आजादी रो अर्थ कहीं, आजादी रो अर्थ अपने अठे आधुनिक काल में अपन जो अठे आओ जने उन्हें माथे पूरा राजस्थानी रो आधुनिक काल अपने सामने आन खड़ो हो जावे। गणेशी लाल व्यास उस्ताद हो लगा, और पूरो उन काल रो जुगबोध अपने स्वामी हुआ करे। तो मैं आपने आ कहना चाहूं कि इन आजादी रे इन पूरे मूवमेंट ने अपने राजस्थानी रे जो कवियों कहो है, शंकरदास जी सामोर तो जो है साफ कहो है कि घणे आया, लेकिन वो केवल झूंपड़ियों ने लूटन आड़ो तो ओ ही जायो, ओ अंग्रेजी जायो नी जन तो मोटा आया, चंगेज आया, दूजा आया, तीजा आया, लेकिन झूंपड़ों ने लूटने वास्ते तो केवल वो लालची जो है अंग्रेज आयो है। तो क्यों न मतलब आए कि अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति रो जो विरोध राजस्थानी काव्य में मिले, वो एक अद्भुत विरोध है। और इन विरोध ने आज अपने पाछी क्यों नहीं जरूरत है। मैं आपने फिर बता दूं कि अगर आप जो है आजादी रे आंदोलन नी संपूर्ण विगत देखोला, अबार जो है गजादान सा तो कह दियो कि उन दूसरी भाषाओं की बात नहीं करूं, लेकिन मैं तो बाकायदा दूसरी भाषाओं की बात करते हुए आपने कहूं कि
आजादी रे आंदोलन में राजस्थानी रा जो सुर है, एड़ा सुर दूसरी भारतीय भाषाओं में बहुत ही कम है। और मैं कह रहा हूँ, और बाकायदा जो है अखबार में एक आर्टिकल जो है एक पुस्तकालय वास्ते भी लिखो, उनमें भी आ चीज में लिखी कि ए जो आजादी रा स्वर है, इन्होंने केवल अपने वो लोगों जो है स्वामी नहीं आउन दिया। क्यों? क्योंकि जो है भाषा रो जिनके मुद्दों हुए उनके हुए राजस्थानी ने जो है हिंदी रिमो घात दे, और हिंदी रिमो घात परी, और राजस्थानी रे उन सारे के सारे सुरों ने जो है दबा दिया जावे। अपने जो है बहुत सी जो चीजों हैं हिंदी री खड़ी बोली रही है, ये तो अपने बढ़ावे, लेकिन जिन टाइम पातल और पीतल जो है मोरे टाइम में ही और कालांतर में वो कविता जो है हटा दी नहीं। तो आप कल्पना करन देखो नहीं, जिन टाइम पातल और पीतल रे मो जो आजादी रे जो स्वाभिमान री गाथा है, महाराणा प्रताप री जो एक गाथा है पूरी री पूरी, और सेठिया जी री आज जो कविता है पातल और पीतल, अगर इनने आप जो है देखो तो आजादी रे स्वरों रो ये तो महत्वपूर्ण स्वर है। और भी आप बात नहीं है कि जिन टाइम अंग्रेज लड़ता उन टाइम भी कई लोगों कहीं कहो अपने अटे जिन टाइम जो है अपने उस्ताद आजादी रे बाद में भी इन चीज ने कही कि अपा जो आजादी होती इन आजादी रो अपो कई अर्थ काटियो हो, केवल अपो कुर्सियों माथे जो है बैठ गया हो, लेकिन राज बदल गयो मोने कहीं। और भी एक आजादी री अलग रो जो है सुर है कि जो है राज तो बदल गयो है लेकिन मोने कोई मिलियो है। तो मैं आप लोगों ने आ कहना चाहूं कि आप पाछो आजादी रे इन सुरों ने एक बार पाछा देखो, और राजस्थानी काव्य और दूसरी भारतीय भाषाओं का जो काव्य है जिकर में आजादी रा स्वर है, उन्हें अगर एक दूजे आप मिला दोला, गोविंद गुरु रे वास्ते कहीं कहो, भीलो रे आंदोलन बाबत कहीं कहो, बहुत सी बातें हैं, लेकिन इन बात ने अपन जो है तेरे मई जो है कहनी चाहूं कि राजस्थान री धरती रे माथे आजादी रा सबल सुब्र है। केसरी सिंह जी बाढ़ जिको कहो जो दरबार रे वास्ते जाते टाइम मेवाड़ रे महाराणा ने वो नहीं गयो, ये सब चीजों बहुत ही अपन अठे है। लेकिन मैं संक्षेप रे में इतो ही कहनी चाहूं कि इन आजादी रे सुरों ने पाछी युवा पीढ़ी रे हाथ में देवनी जरूरत है। मने बुलायो और आप मने मान दीनो, आप रो घणो घणो आभार। खमा गणी, खमा गणी। घणे बार आभार आदरणीय भाटी साहब। आप राजस्थानी में आजादी रा स्वर और उनमाथे आपरी विगतवार बात राखी। भारतीय भाषाओं में 1857 क्रांति से 50 साल पहले राजस्थानी में स्वर आया। बहुत आपने प्रति कृतज्ञता। डॉक्टर शक्तिदान जी कविया तो लिखो कि जदई भारत में सता जो गाफतरी आंधी आई ही, वक्तरी कड़ियां बड़की ही, जद सिंधु राग सुनाई ही, गड़गड़िया तोपारा घोड़ा भाला री यणिया भड़की ही, और जो धारा धारा धसता ही, खाड़ा रातंबर खड़की ही, रड़बड़ता माथा रणखेता, अड़बड़ता घोड़ा उलड़ता, सरकटिया शूरा समहर में ढाला तलवारा ले ढलता, रणबंका भिड़ आरान रचे, तिड़ पेखे भाण तमाशा है, उन वक्त हुए ललकार उठे। वह राजस्थानी भाषा है। उन भाषा रे स्वर ने आपने सहेज राखनु चाहिए। मैं आगले उद्बोधन सारू आपरी वार्ता राखण सारू, क्योंकि मीना कुमारी आपरी शायरी में एक में लिखे होगा, आगाज तो होता है मगर अंजाम नहीं होता, कि जब तक कहानी में तेरा नाम नहीं होता। तो आपा जब भी बात करा तो सगड़ा रे सहयोग री बात हुए। तो राजस्थानी रो साहित्य उनमें अपनी आधी आबादी रो कितोक योगदान है। इन बात है आपरी बात राखण सारू आपने बीचे विराजमान है आधुनिक राजस्थानी री कणुकावान कवियत्री, गंभीर निबंधकार, समालोचक, वक्ता और मंच संयोजन में सिद्धहस्त विदुषी डॉक्टर मोनिका जी गौड़। मोनिका जी आप रो घणेमान स्वागत करूं और जाननी चाहवा कि राजस्थानी साहित्य में कवियां साथे कवियत्रियां रो योगदान अंजस जोग है। आप यदि मध्यकाल और प्राचीन काल री बात करा तो कविया करणीदान जी री जोड़ाए तो बराबर में कविया रे बराबर आपरी साहित्य सृजना करी है। काकरेची, चांपादे, झीमाचारणी, पद्मा, महादानबाई, समानबाई, देपा कंवल, सोढ़ी नाथी, बिरजूबाई, इतो साहित्य मिले कि वाने उन साहित्य में मध्यकाल में तो मैं बहुत बार पढ़ूं दुनिया लगे, कई बार तो महिलाओं को लेखन सिरे जावे। कविया करणीदान जी री जोड़ायत्री कविताओं पढ़ा तो कविया जी कई बार लारे रह जावे। आंकली रचनावा है। और बठऊ लेर समान बाइयों और आधुनिक में रानी लक्ष्मी कुमारी जी चुड़ावतु ले डॉक्टर मोनिका जी गौड़ तई रिया एक पूरी श्रृंखला है। तो जाननी चाहवा कि राजस्थानी महिला लेखन री अंजस जो गाथा इन माथे डॉक्टर मोनिका जी गौड़ कहीं कहना चाहे। मैं आग्रह करूं मोनिका जी गौड़ सू मेरी सीमावा ने देखता थका आपरी बात राखो। राजस्थानी महिला लेखन री अंजस जो गाथा डॉक्टर मोनिका जी गौड़।
जय राजस्थान, जय राजस्थानी। हमारी आवाज आ रही है? हमारी आवाज आ रही है जी। मैं निवेदन ना करनी चाहे कि गजादान जी साहब जी बात करी कि राजस्थानी साहित्य लेखन में महिलाओं वाली अंजस जो यात्रा है, और मैंने बहुत गुमेज है कि मैं इनमें थोड़ा सो आपरो योगदान में कर सकूं हूं। माँ मीरा सु मैं शुरू करा और बा परंपरा जी की चालती आवे अबार ताई, चाहे मैं ऋतु प्रिया बात करा, चाहे मैं अनुश्री बात करा या किरण राजपूत नीतिला बात करा, महिला लेखन धीरे धीरे बहुत जोरदार यूं धमाके सु नहीं आयो है, पर जिकी भी लेखिका हमारे साथ रही है, मासु पहले जी का लोग है, वह बहुत ठिमराई सु, बहुत नेचे सु और मन री पीड़ा ने लिखता और सिरजता रहा है। वो हमेशा माने जाओ कि स्त्री जब लिखे नहीं वह आप रा दुख रखे, आप री पीड़ा लिखे, आप रोनो वह जी का रोजनो है वो लिखे। मैं आप बात सिरे से खारिज करूं, क्योंकि जब तक आप खुद ने नहीं पिछाणो ला, आप आपरी पीड़ ने, आपरे अंतस ने, आपरी आपरी तकलीफ ने नहीं जानो ला, तो आप जगती रे दूजा दुखा ने, दूजा विषय ने किया परोटसो, शब्दा रे मायने बेने किया ढालसो। तो और स्त्री जब बाहर निकली, आप लिखनो पढ़नो शुरू करियो, तो स्वाभाविक है कि हर लेखक आप सगला विद्वान अठे बैठे हो, मैंने ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं है, कि जब भी कोई लिखना शुरू करे तो सबसे पहले मैं से शुरू करे, क्योंकि खुद री पड़ताल करनी जरूरी है, खुद री पिछाण करनी जरूरी है। और जब खुद में पिछाण जावे कि मारी कहीं मैं कहीं कर सकूं हूं, मारी कहीं क्षमता है, उनके बाद आपा घर से बाहर निकला, समाज में पूगा, समाज से देश में, राष्ट्र में, और आज तो ग्लोबलाइजेशन की बात होगी, तो मैं लोग संसार रे हर कोने में जाए फूक सका हाँ। तो ओ जी को लेखन चाल तो रहो, पहले आप मानो कि स्त्री जी की है सिर्फ भक्ति भाव या प्रेम गीत लिखा है, या पिवजी बाता लिखे, या हालरियारी बाता लिखा है, या हर जस गा दे। पण अगर जिया शक्तिदान आप नाम लियो गजादान साहब, आ सगळारी रचनावां ने आपा देखो तो बीरा मायने क्रांतिरा बीज आपने लासी। जब मीराबाई कहे कि मारे सिर पर सांवरिया रा हाथ, राणो जी मारो कहीं करसी, तो सिर्फ भक्ति भाव नहीं है, आ एक एक दाकड़ भी है, और आ एक हुंकार भी है कि मैं ईश्वर रे कन्या हूं, तो मने किसु डर नहीं लागे। आज की भय मुक्त स्त्री है, बा माँ मीरा रे काम टाइम से चलो आज तक पुगी है, और आज री जी की स्त्री है, बीरे सृजन में चाहे वह कविता री बात करो, चाहे गद्य री बात करो, आलोचना री बात करो, या उपन्यास री कहानी री की भी बात करो, हर विधा में बारी एक पिछाण है, ओळखाण है। हाँ, ओ मैं मान सकूं कि उतो साहित्य नहीं आ रही है जितो आनो चाहिए, पर जितो भी लिखो जा रही है वर्तमान काल में बात करूं, तो 12 महीने अगर आप शिल्प रे पेटे देखो, आप बिंब रे पेटे देखो, भाषा रे बर्ताव और शब्दा रे चयन, और बारी बारो जी को शब्दा ने किया बरतनो है बी पेटे अगर साहित्यकारों ने देखा, लेखिकाओं ने देखा, तो मने लागे कि वह स्त्री और पुरुष रे भेद ने बिल्कुल तोड़े। बस समकालीन साहित्य में आप रो हिस्सो, आप रो दाय बिल्कुल हक सु, बिल्कुल आपरे पूरे कॉन्फिडेंस सु, आत्मविश्वास सु दे रिया है। और दूसरी बात है कि शिल्पगत भी प्रयोग हो रहा है, क्योंकि लेखक जी को है वो सिर्फ मैं तक सीमित नहीं रहे, वो आगे बढ़े, समाज री पीड़ ने, दूजा री पीड़ ने, तकलीफ ने, और जिका सृष्टि रा दूजा विषय है, बा माता भी आपने कलम चलासी, और बा कलम जने चलासी जब बीरे करने वो ज्ञान भंडार उसी, वो शब्द भंडार उसी। तो इन पेटे में देखो कि मारी जी की बहना जी के लिख रही है, बारी कविताओं में, बारी साहित्य रामायण आम आदमी री पीड़ है, मानखेरी पीड़ है, प्राणी मात्र री पीड़ है। और दूसरी बात मैं बहुत गर्व साथ कहूँ, मैंने बहुत गिर्व है कि आज तई जी को आरोप लागतो रहो कि आप रिपीट लिखे, बहुत पुरानी बातें करे। आज ही लेखिका माँ जी का बोल्ड विषय है, बाने भी आप री कलम से छू रही है, चाहे वह लिव इन री बात करो, चाहे वह किन्नरा माथे बात करन री हो, चाहे वह ट्रांसजेंडर री बात हो, ए जी का सगड़ा विषय है जिका पर पुरुष भी एक लिखता संको करे, बा माथे भी राजस्थानी साहित्यकार खास तौर से बहुत अबाध गति से लिख रही है, और बहुत बोल्ड तरीके से आपकी बात सामने रख रही है। तो मने मने बहुत खुशी है कि हमारी बहना जी की बात लिख रही है, और बारे मैंने विषय ने उठानो ही नहीं, विषय ने परोटनो, और बिना एक डेफिनेट एंड तक ले जाओ जी की बारी जी की हूस है, बारी जी की खेचड़ है, बारी जी की आछड़ है, आफड़ है, बारी कहानियां में दिखे, बारी कविताओं में दिखे। तो मारो मानना है कि आज जी को एक यात्रा शुरू हुई, तो अब मने आओ लागे कि स्त्री और पुरुष खेमे में माने बांटनो बंद कर देना चाहिए,
लेखक ने लेखक ही मानना चाहिए, स्त्री या पुरुष नहीं। क्योंकि जब आप विचार सत्ता पर, विचार स्तर पर, चिंतना रे स्तर पर जब एक तरीके से सोचने लाग जावे लेखक, जब मैं लिखूं तो मैं लुगाई होर नहीं लिखूं, या कोई भी जिका लिखा है स्त्री या पुरुष होर नहीं लिखा है। लेखक उन भगत उनने मन में जिका विचार है, जिकी पीड़ है, जिकी तकलीफ है, जिता भाव विचार है, जिकी अब खाया आजू बाजू से झेली है या देखी है या बिना अमू जो आवे चीजा सु, तो वो बिना रचे उन वक्त वो स्त्री या पुरुष होर नहीं रचे। तो मारो मैं बहुत મને खुशी की बात है कि हमारी साथी बहना, मैं नाम लूं तारा लक्ष्मण जी गहलोत रो, जेबा रशीद जी है, डॉक्टर शारदा कृष्ण है, आप सुहानो एक बहुत बड़ो काम आप करो, राजस्थानी लेखिकाओं ने एक पहचान दिवानी एक मोटो काम करो। संतोष माया मोहन रो जी की एकेडमी री पहली आपने जी की विजेता रही हैं, बारो कविता संग्रह। तो वह एक पूरी साख है, पूरी एक पीढ़ी है जिकी एक यात्रा करी है, अंदर सु बाहर जावने री, भीतर सु निकल बाहर जावनी एक पूरी यात्रा जिकी लेखिकाओं करी है। और बस आप आज यात्रा जिकी है, अगर आप निरपेक्ष और देखोला, स्त्री या पुरुष खांचे में बांट नहीं देखोला, और वो नहीं देखोला कि लिखण वाली जी की लेखिका है वह शहरी है कि गांव रही है कि जोधपुरी है कि जयपुरी है कि बीकानेरी है, मेवाड़ी है, ढूंढाड़ी है, आप निरपेक्ष और जब देखोला तो आपने लगेला कि स्त्री लेखन जी को है बीरे मायने हर विषय है, बीरे मायने संस्कृति रा एनान भी है, बा आपरी परंपरा ने भी पोख है, बा आपरे संस्कार ने भी पोख है, और बाने पोखता थका, बाने पोसता थका भी बा आधुनिक जी का विचार है, आधुनिक जी का विषय है, बा माथे भी आपरी कलम लगो लग चला रही है। और इन्हें अब रेखांकित किया जाना चाहिए कि जब बा आपरी कलम सु रचे महावारी जेड़ा विषय है, तो जब संतोष चौधरी आप उपन्यास में मांडे कि सफेद मखमल पर लाल छींटा, तो एक चित्र आंखें सामने उबे, और एक जिको दबाएड़ो विषय हो जिकर माथे बात करनो में लोग संकोच करा, पीने बहुत सहज तरीके से आप उपन्यास में मांडे। यही ट्रैफिक हवलदारी जब मैं आपकी कविता में बात करूं, तो मने लागे कि ट्रैफिक हवलदार पेटे में पूरी स्त्री जाति की बात करूं, तो ओ जिको लेखन है जो स्त्री रो महिलाओं रो आदि आबादी रो लेखन आप कहवा, तो किणी भी तरीके से किणी भी स्तर माथे कठई कमतर नहीं है, संख्या बल पर थोड़ी सी कमी हो सके, पर फिर भी आज की यात्रा है जिकी माँ मीरा सु और जीमा चाणी सु लेवती और तारा लक्ष्मण गहलोत सावित्री डागो सु होती ऋतु प्रिया तई पुगे, तो आप बहुत सराहन जोग है और बहुत गिरवे जोग है। और मैंने बहुत गुमेज है कि आज मैंने वो मौको मिलियो कि मैं मारी बहनारी बात करूं, मारे लेखन की बात करूं। मैं लोग सगला ने पढ़ता रहा, सगला की आलोचना भी मैं लोग सहन करी है, पर आज मैं इस स्थिति में हाँ कि आप अगर साहित्य लेखन पर, महिला लेखन पर आलोचना भी कोई कर सी, तो मैं लोग बिना स्वीकार कर सका, हाँ, और मैं पलट जवाब भी दे सका कि देखो आप कहो कि मैं मारो रोज न रोवा, तो ए कहानियां हैं, ए कवितावां है, ए निबंध है, आलोचना है, इरे मायने ग्लोबल विषय है, इरे माथे दूजा विषय पर भी बात करी गई है, पर हितरी बात भी करी गई है। तो आप मैंने मौको दियो और इन विषय पर आप अनंत काल तक बात कर सका, पर आप मैंने अवसर दियो, मारी बात राखण रो मौको दियो, तो मेरा केरडिन टीवी और आप सगला रो गणमान आभार ज्ञापित करूं, और आप सगला विदु जना जी को हमारी बात इतने ध्यान से सुनी, आभार। बहुत 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 आभार मोनिका जी, बिल्कुल आप सही फरमायो कि लेखक ने नारी और महिला में नहीं बांटना चाहिए, लेकिन परंपरागत जी चीजा चल रही है भी तरीके से आपरी बात आप राखी, और निश्चित रूप से इन बात रो असर हुएला कि आगे शू है फांटा है जगह एक हुजी सी ए बिचली खाया पाटी छी। मैं आपने बहुत बधाई देऊं, और आपा समय री गति रे अनुरूप बेगा बेगा चालता थका, क्योंकि पहली शू मोड़ो करियो। आगले वक्तव्य सारू मैं आमंत्रित करूं वाने, क्योंकि आप माइड भाषा राजस्थानी री बात करा तो गद्य पद्य इनके साथ पत्रकारिता में भी आप ओपती अखियात बनाई है। राजस्थानी पत्रकारिता रे सीगे इन भाषा रा सोजीवान संपादक आपरे घर री थेपड़िया बाल और भाषा और संस्कृति रे गांव री रखवाली कर रहा है। वो एक मोटो काम है जके में कि साहित्यिक पत्रकारिता ने चलावणु। हालांकि आप मु जका विराजमान है, जका मु गणकरा सा लोक पत्रकारिता सु जुड़िया थका है। आपने साथे राजस्थानी पत्रकारिता सु लांबो और वालो जुड़ाव राखणिया सुधी संपादक श्री रवि पुरोहित जी विराजमान है, जका राजस्थानी रा सिरे संपादक, निबंधकार, कवि, अनुवादक और समालोचक है, और उन्हें साथ उम्दा मंच संचालक तो है ही है।
घणेमान स्वागत रवि जी। आपसे निवेदन करूं कि राजस्थानी पत्रकारिता री धर कूचा धर मजला जी आगे बढ़ती जस यात्रा है उन माथे आपरा विचार साझा करो। आप राजस्थली और जागती जोत पत्रिका जी चावी ठावी पत्रिका हमारे संपादन से जुड़िया थका हो और बाकी पत्र पत्रिकाओं में आपरा आलेख छपता रहे। आप इन विषय आधिकारिक विद्वान हो। मारो विनम्र निवेदन राजस्थानी पत्रकारिता रे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप कठ खड़िया हाँ इन बात ने ले और पत्रकारिता जगत सामान्य पाठकासों और साहित्यकारों से कई अपेक्षाओं आशावां राखे अन बाता ने लेवता थका अपनी बात रखो। श्रीमान रवि जी पुरोहित। क्षमा गणी किनी भी प्रदेश हेलो आ रही आवाज आ रही है बीच में किनी भी प्रदेश री कला और संस्कृति दे विकसाव री जद बात आवे बिने अखूट राखण री बात आवे बिने पोषण री जद बात आवे बिने सुरक्षित करण री के संरक्षित करण री बात आवे तो भाषाई जी की सबलता है वह बड़ो काम करे और आ भाषाई सबलता जी की है वह साहित्य सु वास्तव विरो जोड़े। साहित्य जद जद साहित्य री बात करशा तो सागे मेरी पत्रकारिता जुड़सी क्योंकि पत्रकारिता रे बिना साहित्य री बात नहीं हो सके। बिने शामिल आउण में समाज ताई पुगाउण में पाठक ताई पुगाउण ने बिरे प्रचार प्रसार सारू साहित्य पत्रकारिता का माध्यम ही पुगे है। पत्रकारिता साहित्यिक पत्रकारिता रे ओळावे अगर बात करा आपा तो आजादी सु पहली राजस्थानी साहित्यिक पत्रकारिता की जी की जाजम है बी पर कोई घना दाना आपाने नहीं लिखे। पहली जी की पत्र पत्रिकावां हिंदी में निकलती वहां मायने प्रवासी राजस्थानिया ने री रंजकता ने ध्यान में रखते हुए हमारी मनगत ने ध्यान में रखते हुए और लोग बाग जी का हिंदी पत्र पत्रिकावां निकालता वे वाने राजीकरण वास्ते हमारी मनगत ने देखता थका विभिन्न कारणासु राजस्थानी रचनावां ने हिंदी पत्रिकाओं में स्थान देवता। 1905 से लेर 1925 26 27 ताई लगे टगे स्थिति आई निकले लेकिन 1925 में जावता स्थिति में बदलाव आवे क्योंकि अग्रवाला बाणिया वगैरह जी का 12 प्रदेश रवाई ने रेवता वे पत्र पत्रिकाओं रे पोषण रो काम भी करता कठी पत्र पत्रिकाओं संपादनों या मालिकाना हकों या मित्र धर्म के नाते वह जुड़ुड़ा 1925 रे आसपास जद अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन 7वां अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन में बजाज साहब जमनालाल जी बजाज एक प्रस्ताव ले आया कि भाई हिंदी पत्र पत्रिकाओं में जी की है राजस्थानी रचनावां छप रही है या राजस्थानी की बात हो रही है राजस्थानी जी की बेटे मारवाड़ी बोलता तो आज की बात हो रही है इन्हें बंद करो आपाने क्योंकि वह हिंदी रा अनन्य भक्त हा तो वह आपरे तरीकों बात करी एक स्पीड ब्रेकर रूप में इन्हें इनमें लाग्यो और खूब सारी पत्र पत्रिकावां जी के राजस्थानी ने स्थान देवणो कम कर दियो। लेकिन दूजी पत्र पत्रिकावां जी की बारे पोषण में डायरेक्ट संपर्क में नहीं नियंत्रण में नहीं वह धीरे धीरे पाने छापती रही। आजादी सु पहली अगर देखा तो एक जोधपुर रियासत से एक अखबार भी निकलियो लड़ाई रा साचा समाचार और लड़ाई रा साचा समाचार जी का दूसरे विश्व युद्ध की जी की स्थितियां ही या आजादी जी की अलग जगहों की रचनावां ही ऐसा भी टाइम आवता तो घणो कोई काम उन वक्त भी नहीं हुयो। 1941-42 में जाऊता जी का अपना भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण जी व्यास मुंबई सु आगीवान नाम सु एक दैनिक अखबार काढ़ियो और वो चालियो लेकिन लगे टगे बात कोई सिरे पुगे जड़ी नहीं हुई। दिनाजपुर सम्मेलन सु अगर बात री शुरुआत करा तो बट्ठे पाछी जी की राजस्थानी री उखड़ेड़ी जाजम ही जी की साथ अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन सु जी को उखड़ी भी मैं दिनाजपुर सम्मेलन सु पाछी जाजम बा जमन लागी और लोग बाग तय करियो कनी राजस्थानी पत्र पत्रिकावां हिंदी पत्र पत्रिकाओं में भी राजस्थानी रचनावां आवनी चीजें 18 प्रवासी लोग है वह भी पर नियंत्रण बनायो और कलकत्ता सु चैतन्य प्रकाश जी रंगारे संपादन में जागती जोत साप्ताहिक अखबार एक शुरू हुई। हालांकि वो ज्यादा चालियो नहीं थोड़ा अंक वीरा निकलिया वो बंद हो गयो पण बोई जागती जोत पछे दैनिक रूप रे मायने
जयपुर सु वारे ही संपादन में शुरू हुयो और ओ हुयो संयुक्त राजस्थान गठन रे वगत। उन पछरी बात करा तो आजादी जी मिली, आजादी रे तत्काल बाद में, आजादी रे मिलता ही यूं कह सका, श्रीमंत कुमार जी व्यास जालोर सु एक मारवाड़ी नाम सु अखबार निकालियो, पखवाड़ियो छापो हो, पण 2-3 अंक 5 अंक 2 अंक शायद 3 अंक निकलिया वीरा, और पछे ओ भी थाकेलो धार लियो। 1951 में चूरूरा रहवासी रावत सारस्वत जी जिका जयपुर सु मरुवाणी नाम सु मासिक पत्र एक शुरू करियो, मासिक निकालने शुरू करी, और राजस्थानी भाषा प्रचार सभा रो ओ मुखपत्र हो। ओ अखबार एक 25-30 वर्षा ताई लगातार आलख जगावतो रहो, और जब आज साहित्यिक पत्रकारिता रे री बात करा तो आज भी भले ही आज वो बंद होगी वह मरुवाणी, लेकिन एक थंब रूप रे मायने मरुवाणी ने आज भी देखो जावे। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रा लाडला अध्यक्ष श्याम महर्षि जी विराजमान है इनमें, और आप सबने ध्यान हुएला के रावत सारस्वत जी री इन मरुवाणी देख ही 2012-13 रमाई ने साहित्यिक पत्रकारिता रो एक पुरस्कार भी रावत जी के नाम हो आप शुरू करियो। ये पत्र रमाई ने सगली विधाओं री रचना छपती, और आ पत्रिका जोरदार और अखबार जी को है जोरदार जस पायो, इरो आज भी मान सम्मान रागमान माना। 1954 में रतनगढ़ सिरे कवि जोरदार जिका ने लोग आदर्शों आज भी याद करे, किशोर कल्पना कांजी ओल्बो नाम से एक पत्रिका मासिक पत्रिका शुरू करी। मौलिक रचनावा दूसरी पत्र पत्रिकाओं में आज जी छपे, उन टाइम भी उनमें छापनो शुरू करियो, लेकिन भाई एक बड़ो काम इन मैंने करियो कि भाई जिको देश री दूजी भारतीय भाषावां रा मायने जिको लेखन हो रहे है, मारो अनुवाद, चाहे वो टैगोर रो है, चाहे विमल मित्र रो है, या हरिवंश राय बच्चन री कवितावां रो है, तो एक अनुवाद रे रूप में मैंने भी इन्हें स्थान दियो। लेकिन आ पत्रिका भी कोई घनी नहीं चाली। हाँ, वो एक काम जरूर हुयो कि बाऊ प्रेरणा लेने आदि नहीं अद्भुत शास्त्री जी रतनगढ़ सुकुर्जा नाम से एक पत्रिका काटी, बहुत भव्य तरीकों काटी, लेकिन ज्यादा चाली नहीं। अंबु शर्मा जी पहले लॉर्ड सर काटी, फिर सरवर काटी, मारो देश, फिर नैन्सी सुमा ने पहचान मिली, और नैन्सी एक लंबे वक्त ताई अंबु शर्मा जी री पहचान रूप में राजस्थानी री निकेवली पत्रिका रूप में मैंने आपकी पिछाण बनाई। इस दौरान देखा तो विश्वम्बरा है, वेचारी की है, राजस्थान भारती है, मरु भारती है, परंपरा है, हिंदी पत्र पत्रिका वहीं, लेकिन राजस्थानी सोदरी या राजस्थानी कला संस्कृति जी की बात है, ए पत्र पत्रिकाओं में निरंतर आप शोध लेखा रमायने करती रही। हालांकि बाद रमायन जार आमैन भी स्थान आ रहा है, आपरा रूप स्वरूप बदल लिया, आपरी रीति नीति बदल ली, तो वह स्थिति नहीं रही। 1967 में मूलचंद जी प्राणेश जलम बोम नाम सु पत्रिका काटी, और आ पूरी शिद्दत सु राजस्थानी जी की साउठी पिछाण है, राजस्थानी शब्द संपदा है, राजस्थानी को स्वरूप है, आदु शब्द है, वर्तमान रवाइन जी को बोलचालो शब्द है, आ दोन्यारी जी को आंतरो है, विने नेड़ो ल्यावणो काम मूलचंद जी प्राणेश जलम बोम का माध्यम सु करियो। 1968 में जगदीश चंद्र जी शर्मा रतनगढ़ सु हेलोज इन्हें आप केस कहा कि भाई तीसरो चूंकि किशोर जी काटी, फिर अद्भुत शास्त्री जी काटी, फिर जगदीश जी काटी, तो एक प्रकार से क्रिकेटरी भाषा में आप केस कहा कि भाई वो तीसरो विकेट लियो, और हेलो नाम से काटियो। बहुत भव्य तरीकों आ पत्रिका काटी, और साहित्यिक स्वरूप आ नहीं बना सकी, बनिया पहली आ इरोज को रंग हो वो मोड़ो पड़ गयो। राजस्थानी सत्यप्रकाश जी जोशी जी का है, वह हरावल नाम से एक पत्रिका काटी। हरावल वाकई राजस्थानी साहित्य री हरावल रही, और हरावल पहली बार कटती, फिर बाद में सत्यप्रकाश जी जोधपुर में इरे आपरे घर में इरे दफ्तर इरो बना लियो, फिर थोड़े समय बाद नंद भारद्वाज जी भी इरो जुड़िया, और बरसा ताई हरावल जी की है बा राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति मौलिक सृजन एक नयो जी को सृजन आ रहा है, मेरी एक दीठ है, मेरी एक परंपरा है, परंपरा री ओढ़ मायने भविष्य री पिछाण करती रचना ने हरावल राजस्थानी साहित्य ने हरावल में लावने रो काम करियो। राजस्थानी साहित्य संगम 1973 में पहली राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर हुआ करती, फिर साहित्य संगम बनी बा राजस्थानी रो काम भी करया करती। 1973 में जागती जोत तिमई आप संगम सुकड़नी शुरू हुई। 1983 महीने जब
न्यारी अकादमी राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बनी। पहली आ जागती जो त्रैमासिक संगमो निकलती है त्रैमासिक की 1983 में न्यारी अकादमी बनया पछे आ मासिक रूप रमाईने सामी आई। 1974 रमाईने बीकानेर सु मेघराज जी शर्मा हेलो नाम सु आलोचना लेख पर खास करने ध्यान दियो, जिनमें सांवरदैया जी भाई नीरज बैठो है। सांवरदयानंद भारद्वाज हेलो रमाई ने आलोचना पर खास ध्यान केंद्रित करियो, क्योंकि राजस्थानी आलोचना रे चक्र रमाई ने काम री वह शुरू सु दरकार मानता और आज भी राजस्थानी आलोचना में काम री घनी दरकार लखावे। डॉक्टर कल्याण सिंह जी शेखावत ओळखाल नाम से 1975 रमाई ने पत्रिका काढ़ी, लेकिन थोड़े समय पछे आ भी थाकेलो धार्यो। राजस्थली नाम री जब बात करा तो राजस्थली नाम सु एक पत्रिका रो उल्लेख मिले भाई दुल्ला राम रे ब्लॉग पर भी मिले, तो माणक रे एक अंक रमाई ने भी उल्लेख मिले कि भाई राजस्थली पत्रिका एक जोधपुर विश्वविद्यालय काटी। हालांकि इरो अंक कोई नजर में नहीं आवे, उसका कोई स्मारिका रूप रमाई ने कदे आपरे पत्रिका रे रूप में काटी हुए। पच्छ जी की राजस्थली है बीरो एक उल्लेख मिले है, वो मिले है अचल भाटी के संपादन रामायण निकलने। हालांकि अंक कोई नहीं देखियो है, लेकिन माणक रे एक अंक रामायण उल्लेख मिले है कि भाई अचल भाटी रे संपादन में राजस्थली निकली। और 1977 रामायण आवता श्री श्याम महर्षि प्रगतिशील कवि जी कहा 1977 में श्री डूंगरगढ़ बीकानेर सु राजस्थली रो संपादन राजस्थली रो प्रकाशन शुरू करियो। और आज 45 वर्षा सु वह अणथक पत्रिका आज भी आप सब रे कने पुगे है और जी की ने राजस्थानी की सबसे जूनी पत्रिका होने रो जस आज दियो जावे। राजस्थानी पत्र पत्रिकाओं में अगर देखा तो बाल साहित्य री स्थिति घनी मोड़ी ही, जिका भी अखबार निकलता जिकी भी पत्र पत्रिका निकलती बाल साहित्य वहां में कम छपतो। और चूंकि बीएल माली अशांत खुद बाल साहित्यकार हा, तो वह जुणजुणियो नाम से एक बाल साहित्य री पत्रिका काढ़ी। 5-4 साल पत्रिका बढ़िया तरीके से कढ़ी और पछे जुणजुणियो रो प्रकाशन बंद हो गयो। 1979-80 में नागराज जी शर्मा सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार है, व्यंग्यरा कवि है, शानदार लिखारा है और नागराज जी री अद्भुत क्षमता है वारी आपरी। वह इन बिणजारो रो प्रकाशन 1979-80 में वार्षिक रूप में शुरू करियो, लेकिन आज भी वह पत्रिका बहुत आपरी एक के तरीके सु और साल में एक बार निकले, लेकिन वह 4-5 अंकारी सामग्री हुए उती सामग्री में मैंने देवे भाई मील साहब संपादन आजकल देखे। क्योंकि नागराज जी बुजुर्ग है तो वहां स्वास्थ्य काम नहीं करे, लेकिन नागराज जी दृष्टि आज भी वटे बोले। बीएल माली अशांत जी ही पणियारी नाम से 1981 में पत्रिका काढ़ी, थोड़े समय पत्रिका चाली। फिर 1981 में माणक पत्रिका जी की आज व्यावसायिक पत्रिका रे रूप में सामाजिक पत्रिका रे रूप में ने घर घर पुग रही है सगड़ा लोग कन और एक पूरी साज सज्जा रे सागे पुगे है। पदम मेहता जी रे संपादन में 1981 में इनरो प्रकाशन शुरू हुयो। बावड़लाल जी ब्रह्मर 1981 में ही मनवार पत्रिका काढ़ी, लेकिन आ मनवार भी थोड़े टेम ही चाल पाई। मरवण भी 1986 में प्रकाशित हुई पर ज्यादा काम नहीं आ सकी। राजस्थानी ज्ञानपीठ री एक पत्रिका राजस्थानी ज्ञानपीठ सु पत्रिका राजस्थानी गंगा निकलनी शुरू हुई 1985 में। थोड़े समय तक शुरू रमाई ने मनोज शर्मा जी वगैरह काम देखता, मेरे बाद रमाई ने किरण नाटा जी लंबे समय तक, बाद में गजादान साहब भी पत्रिकाओं जुड़िया और निकाली, लेकिन किरण जी रे देहावसान रे पचे दिवंगत हुआ पचे देवलोक हुआ पचे आ पत्रिका भी बंद हुई गई। 1990 में मरुधर ज्योति देवकिशन जी राजपुरोहित काढ़ी। हालांकि इरा 2-3 स्वरूप भी सामने आया आ पत्रिका बे आपरे तरीकों काढ़ी। फिर शंकर सिंह जी भी एक कोई साप्ताहिक मरुधर ज्योति नामों काढ़ी, कोई एक दूसरी पत्रिका त्रैमासिक पत्रिका एक मासिक के रूप में भी निकली, लेकिन आज ज्योत भी ज्यादा दिन जगी को नहीं। श्रीलाल जी जोशी मरुनायक 1989 में काढ़ी, माइड्रो हेलो विनोद सारस्वत 1992 में काढ़ो। लेकिन कुल मिलान केस कहां पा के पत्र पत्रिकावां तो खूब निकली अब, लेकिन बाको ज्यादा कोई जीवन काल अगर केवा तो आरावल न मान लिया, अमरवाणी न मान लिया और ज्यादा पत्र पत्रिकाओं को जीवन काल कौन रहे हो। इरे पीछे कई सारा कारण भी आप मान सका। हाँ, कारण वो हो कि लेखक ही संपादक है, लेखक ही प्रकाशक है, लेखक ही वितरक है। तो ए सारा मोर्चा रे ऊपर आज यहाँ अवार गजादान साथ चर्चा की शुरुआत करी कि मोटियार लोग चाहे कि राजस्थानी मान्यता पर बात करो, राजस्थानी साहित्यकार आप रो काम कर रहे हैं। तो मारो मानना है कि ओ जी को संपादन रो, प्रकाशन रो, वितरण रो
लोगा ताई पुगावने रो तो भी यही साहित्यकार ने आंदोलन कर्मी भी मान्यो जावे का आंदोलन भी आपा ही करा तो ए सारा मोर्चा यदि एक आदमी संभालसी तो कठे न कठे वा निबड़ाई इरमाइनासी बाबूलाल जी टाक बातारी सोरम काढ़ी डॉक्टर भंवर कशाना ओळख भाई नीरज रो संबंध ये वास्ता है कि एक चार पत्रिकार 2-3 अंक 4 अंक आप काढ़िया और वह प्रिंट रूप में काढ़िया बाद में ई पत्रिकार रूप में एक चार काफी समय तक चाली है और ई पत्रिका जी डॉक्टर चेतन स्वामी वार श्री डूंगरगढ़ सु भी काढ़े एक वाणी नाम सु और ई पत्रिका में हमारे ख्याल सु 2 ही है और मारे तो कोई निगम आई को नहीं घूमर मरुद्रा अपरंच कथे मरुद्रा अपरंच अपरंच भी पारस जी बढ़िया तरीकों काटनी शुरू करी लंबे समय तक चाली पारस जी इन बाद में दिवंगत हुआ पछे भाई गौतम कई अंक काढ़िया लेकिन अब आ दिना कोई अंक निगम में नहीं आयो घूमर है कथेसर अताई रूडो राजस्थान और राजस्थली ऐसा पत्र पत्रिका आज भी निकल रही है कुछ पत्र पत्रिकावां हिंदी री भी है जिकी राजस्थानी ने पूरो मान सम्मान देवे जी युग पक्ष ने माना सूरतगढ़ टाइम्स है जलते दीप है चौकसी है पणियारी तीज कुर्जा लेकिन बात आ है कि राजस्थानी इतनी पत्र पत्रिकावां निकलने रे बावजूद अगर वह चल नहीं पावे तो बीरो कारण खाली लेखक नहीं है बीरो कारण है नियोजित तरीकों पत्रिकाओं वाले संचालन रो भाव दूसरो कारण जिको बड़ो मैं मानू एक पत्रिकारो प्रबंध संपादक होने नाते के कठे ने कठे जब आ तय हो जावे कि भाई पैसा भी नहीं लियावना है विज्ञापन भी नहीं लियावनो है प्रचार प्रसार भी नहीं करनो है बेचनी भी नहीं है लेखक नु रचना भी नहीं मंगावनी है संपादन जब पीर बावर्ची बेचती सगड़ो क्यों एक आदमी उसी तो कठिन आ ओ तरीको जी को है वो प्रभावित होनो है अलग अलग लोग ही वास्ता नहीं जुड़ पावे पातल और पीतल आयदान सिंह जी जी चर्चा करी पातल और पीतल री या राजीव दुआरी बात करा तो ए लोगों ने कंठस्थ ई वास्ता है कि पाठ्यक्रम में जुड़ गया अगर पाठ्यक्रम में नहीं जुड़ता तो ए भी शायद याद नहीं होता हिंदी रे लोगों ने भी आज कंठस्थ है तो मारो ओ मानो है कि राजस्थानी साहित्यिक पत्रकारिता ठीक है काम कर रही है आप रो लेकिन जब तक शिक्षा रमायण प्रवेश राजस्थानी रो नहीं होसी प्राइमरी शिक्षा रमायण नहीं होसी प्राथमिक शिक्षा में नहीं होसी बढ़ता ही लोगों ने कंठस्थ होने की स्थिति नहीं आवेली जब तक मान्यता रोजगार या रोटी राजस्थानी नहीं जुड़सी बढ़ तक विज्ञापन क्योंकि विज्ञापन तो व्यवसायी लोग है तो विज्ञापन बढ़ता ही नहीं देवे वितरक न्यारा नहीं हो सके प्रकाशक न्यारा नहीं हो सके पीछे की पृष्ठभूमि अपने सामने है निकले बंद हो जाए हालांकि आप कह सका कि जाग तो जो 1973 निकल रही है माणक 1942-43 सालों निकल रही है राजस्थली 4600 साल चाल रही है लेकिन वो जो आना महीने जी की दिक्कत है वह आर्थिक सागे सामाजिक चेतना री भी है आर्थिक सागे राजनीतिक इन्हें संरक्षण री भी है आर्थिक सागे इन्हें शिक्षाओं जोड़ने री भी है मारो माननो है और अगर ऐसा दूसरी राजभाषा के रूप में इन्हें जोड़ दिया जाए प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश हो जाए तो साहित्यिक पत्रकारिता रो स्वरूप की ओर हो सके मने मान दियो क्रेडिट टीवी रो और डॉक्टर गजानन जी चरण साथ है आप सब साथियां रो ये तो स्वागत आभार अभिनंदन घणो घणो आभार मान्य रवि पुरोहित साहब आप बहुत विगतवार सारी चीजा ने स्थिति क्लियर करी मैं आप प्रति कृतज्ञता जाहिर करूं और आगले आपा विद्वान ने सुना आपने साथ जुड़िया थका है डॉक्टर राजेश व्यास साहब जगह राजस्थान सरकार री सुजस पत्रिका सुधी संपादक और पीआरओ पद माथे विराजमान है राजस्थानी निबंध लेखन समालोचना और खासकर कला संस्कृति साहित्य री झीणी बाता से जुड़िया थका वाला विरोड़कार है आदरणीय व्यास साहब राजस्थानी लोक कला और संस्कृति पेटे आप रो पाथे चावा आप लगोलग राजस्थान पत्रिका में आलेख लिखर का पछे देश प्रदेश में जका आयोजन है वह मुख्य वक्ता रे रूप में आपरा उद्बोधन दे और राजस्थानी भाषा साहित्य री कला और वह सौंदर्य बोध री बात करो अब आरी खजुराहो में इन विषय में आप मुख्य वक्ता रे रूप में आप उद्बोधन देर पधार्या आज रे इन वार्ता सत्र में मैं आपसे गणे मान अर्ज करूं राजस्थानी लोक कला और संस्कृति पेटे आपरी विशेष बाता आपरा अनुभव साझा कराओ डॉक्टर राजेश व्यास सर आपरी आवाज को नहीं आ रही सर हाँ तो म्यूट थोड़ा मैंने तो मैं अब आ रही आवाज
सर आ रही बिल्कुल बात जी। तो एक तो बहुत अच्छी बात है आप है कि बहुत सारा विषय ने परोठते हुए जी को आयोजन करियो है, क्योंकि अमूमन साहित्य और विपरी बात हुए साहित्य जी की विधावा जी की हूँ परी, बट तो अच्छी बात है कि बहुत सारा विषय ने अंगेज हुई संगोष्ठी मायने। असल में एक बात मैंने बहुत बड़ी लागे कई बार संस्कृति आप जब बात करा तो राजस्थानी संस्कृति सु करीब करीब तमाम भाषाएं जो है कुछ न कुछ लेने और प्रयास निरंतर करियो है, पण आ मोटी अबखाई भी मन लागे कि जो को राजस्थानी ने आपने खुद ने अंगेज नो चाहिए जी जो अपन बहुत सारो पढ़ियो है अपन जी को संस्कृति रा जी का चित्राम अपन पढ़िया जी का नृत्य रा जी का चित्राम है, संगीत रो जी की बहुत बड़ी धरोहर अपन जी की है। उनने मन लगे कि लिखण मायने पर्यटन रो बहुत अधिक काम नहीं हुए है। और आ इन पेटे भी बात कहूं कि साहित्य जी की विभिन्न विधाओं मायने लगातार जो सृजन हो रही है उनमें जिन तरह से राजस्थानी रो जस आनो चाहिए संस्कृति रे पेटे वो भी शायद आने रो बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है। संस्कृति की बात आप तो एक बात खास तौर से सामने आवे कि संस्कृति जी के जीवन जीने रो एक ढंग है, जीवन में प्रकार से व्याप्त है, बिना अलग रूप से आप संस्कृति की व्याख्या नहीं कर सका। दो पक्ष संस्कृति रहा है, एक आंतरिक पक्ष है, एक जो बाहरी पक्ष है, वो पक्ष है संस्कृति रो। आंतरिक मायने तो जो जीवन जीवन ढंग जो रहन सहन है, अपनो खान पान है, तमाम जो चीज आप व्यवहार कर रहे हैं लोगों साथ, वो सारो आंतरिक पक्ष है। और संगीत नृत्य नाट्य चित्रकला तक ये तमाम जी की चीजें उनने बाहरी पक्ष रूप में आप परिभाषित करा। पर कई बार यूं भी लगे कि खाली संगीत नृत्य नहीं संस्कृति मान दी गई है। तो एक तो ये चीज तो अपने मुगत होने की मतलब दरकार भी है। मैं चूंकि दो तीन चीजें पर बात कर आपने संगीत की बात करा, राजस्थान संगीत की बात करा, तो लोक संगीत जी को है मेरा तीन पक्ष खास तौर से राजस्थानी लोक संगीत का है। और मैं तीन पक्ष में अगर विभाजित कर साथ में लगे कि ज्यादा ढंग से आप कोई ना अवेयर भी सकता पर ज्यादा चर्चा भी कर सकता और साहित्य मायने मन लगे कि इन रूप में पर्यटन भी दरकार भी है। एक तो जो को पक्ष है संगीत रो जो है वो है कि लोक संगीत रो खास तौर से कि जनजातीय जी का आदिवासी जी का इलाका है उनरे मायने जो संगीत होया करे। बीजो जो है वो है आप मांगलिक गीत जी का है, तमाम अपन जी का जितना भी अंचल राजस्थान जी का है उनरे मायने मांगलिक गीत और एक बड़ी परंपरा रही है। गजानन ने आप ध्यान तो एक पूरे गीत जो है मारवाड़ में भी है, मेवाड़ में भी है और ढूंढाड़ी और तमाम जी का दूसरा अंचल उनरे मायने भी है। और तीसरो जो है जातियां जी की है, बहुत सारी जी की है, चाहे वह मिरासी है, मांगड़ियार है, ऐसा जी की जातियां जी की आपरे ढंगसों जी को है संगीत ने आप जगह कर रही है। तो उन तीन रूप में अगर आप संगीत ने देखा तो बहुत सारा पक्ष उद्घाटित हुआ है। बहुत आपने देखे उसी के वीर दुर्गादास फिल्म जी की है, बहुत पहली आई थी हिंदी रे मायने जी को है। और उनरे मायने मुकेश और लता मंगेशकर रो ये थाने काजड़ी बढ़ा दू मारे नैना में बसा लू पलका में नींद कहीं आवेली, आप सबने ध्यान हो सी पूरो गीत राजस्थानी रो है, लेकिन आज भी उनने बहुत चाव सुन को है तमाम जी का हिंदुस्तान राज्य का वासी सुनना चाहे। तो इनको मतलब एक बात तो है ही कि राजस्थानी जी को मोड़ रूप जी को राजस्थानी जी को सांगीतिक जी को आस्वाद जी को है राजस्थानी रो, भाषा जी की लय जी की राजस्थानी जी है वह मतलब यदि वो नहीं करे आपने कि कोई सीमा नहीं है विकसित की है। चित्रकला से मैं बात करा तो खास तौर से मैं आपने बताऊं कि आप बहुत सारी बात इस तरह पर बात करा कि अलग अलग अंचल जी की चित्रकला जी की वह विकसित हुई, डेवलप हुई राजस्थान चित्रकला शैलियां की बात करा, अलग अलग शैलियां जी की राजस्थान चित्रकला शैलियां उन पर बात करा। पर एक चीज में खास तौर से जी आप सब लोग बैठा विद्वान यहाँ सामने करना चाहूँ, राजस्थानी जी की चित्रकला है वह असल में भारतीय चित्रकला है। ये बात ने बहुत कम अनुभूत करा। भारतीय चित्रकला इन बहुत पेटे है आपने बताऊं मैं कि तमाम जी की मुगल चित्रकला शैली जी की नापा के वहां तो मुगल चित्रकला शैली रो मूल जी को है वो कहीं धर्म नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ वो आमतौर पर एक भ्रांति भी हुई मुगल चित्रकला शैली मतलब मुगलाय टाइम जी की चित्रकला शैली बा मुगल चित्रकला शैली। एक खास बात आपने बताऊं शैली रे संदर्भ रे मायने कि अकबर जब आयो तो आप सब जानो तो अकबर दी ने इलाई धर्म भी चलाया तो तमाम धर्मा ने सम्मान देते हुए। उन्हीं तरह अकबर जी की चित्रशाला थी उनके मायने बहुत सारा जगह दूसरा देश है उंडाल चित्रकार ने बुलाया गया, लेकिन सबसे ज्यादा चित्रकार जी का था अकबर जी चित्रशाला में राजस्थान रहा और राजस्थान में भी एक अंचल रानी मेवाड़ ढूंढाड़ी तमाम जी का लोग है चित्रकार ने चित्रशाला मायने करियो। और उनसू जी की शैली विकसित हुई चित्रकला जी की है बा मुगल शैली बाद मायने मुगल शैली रूप में बिना पा जाना एक मोटे तौर से को मैं चित्रशैली खास तौर से वास्ते भी आप लोग से बात करूं कि बीकानेर
जिको बहुत छोटो सी क्षेत्र माने जाए, लेकिन 1591 में 1591 में बीकानेर जी का राजा राय सिंह जी का था, और एक और नाम मन याद नहीं आ रही है। मुल्तान शू आप देखो, दो चित्रकारा ने बीकानेर माने ले रहे हैं, एक तो उस्ताद अली रजा और दूसरा राम जी को ब्यारो रुकुनुद्दीन जी का है। दो चित्रकार मुल्तान शू लाया, और बिया बहुत बेहतरीन चित्रकला जी को है बीकानेर में सिर जी। और बात चित्रकला मुगल सु कठई कोई प्रभावित नहीं थी, मुगल चित्रकला तमाम शैलियां सु बनी है, उनसु कठई बात प्रभावित नहीं थी। वो अपने आप में एक शैली थी जो बीकानेर शैली रूप में बाद में जानी गई। और जिका छल्ला बनया करे जिका आसमान जिका नीला जिका उनके मायने बा खास विशेषता उन शैली री भी रही। लेकिन क्योंकि यह दोनों ही जिका चित्रकार जिका है, वह बीकानेर मायने रह चित्रकला बनाई तो बहुत ज्यादा आगे पोगी नहीं बा। अकबर रे बाद में जिका शासक है जहांगीर भी बहुत सारा प्रसिद्ध युद्ध है, तो वह सब भी ने अपने ही बीकानेर शैली ने मथेरण शैली एक बीकानेर जी की लोक शैली रही है, जिका यति जिका लोग बनाया करता था चित्र जिका है। जैन धर्म में जिका दीक्षा प्राप्त करता बाद में बहुत कठिन जिको वो होतो तो जीवन भी आना, क्योंकि जी नहीं पाता भी जीवन ने कठोर जीवन ने अनुशासन पालना नहीं कर पाता, तो बहुत सारा लोग बीच में जिको है दीक्षा लेने के बाद में छोड़ देता था। बिया कुछ एक शैली बनाई जिकी भित्ति चित्रकला मायने बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई। पाटी पोखंडी परंपरा जी की है बीकानेर मायने जी की हाथी रहा और बहुत सारा चित्र बनाया जाता था। तो बा शैली तो करीब लुप्त हो गई मथेरण कला तो जो है। और मैं यूं मानू कि लुप्त इन वास्ते हो गई कि अपा उन पर बहुत ज्यादा चर्चा खड़ी करी नहीं है। जय जंगलधर बादशाह एक पेंटिंग एच मूलर री कभी बीकानेर मायने का जैसा तो अपने पता लाग सके बीकानेर राजकीय संग्रहालय मायने लागोड़ी है बात। और एच मूलर की बात में मेंशन करियो है बहुत सारे स्थान कि राजस्थान जी की चित्र शैलियां जी की है वह भारतीय चित्र शैलिया रूप में बाद में चर्चित हुई। और आप सब जानो ये बात में कि अकबर ने बाद में जी का मुगल शासक है उनके बाद लास्ट को है औरंगजेब के टाइम में पूरी चित्र शैलिया जी की खत्म सी होगी एक प्रकार से। लेकिन पहाड़ी चित्र शैली जी को अपन नाम लेगा, वह पहाड़ी चित्र शैली भी राजस्थानी है मूलतः, क्योंकि राजस्थान राज्य का कलाकार था राजाश्रय चूंकि छीन गयो औरंगजेब के टाइम में, तो वह पहाड़ पर चला गया। तो एक महीन आप झीणोसी का आप देखो एक भेद भी दिख पहाड़ी चित्रकला ने आज भी आप देख सकते तो उनके मायने राजस्थानी जी की मिनिएचर आर्ट जी की है बीरो आपने कहीं कहीं पता लाग सी उनके मायने। तो मैं आपने कह रही थी कि बहुत सारे स्तर पर राजस्थानी चित्रकला ने बीकानेर ने एक संकीर्ण दायरो भी देखला कि उस्ता चित्रकला से आगे बानी, क्योंकि उस्ता तो बाद में क्राफ्ट रामायण आ गया, लेकिन वह उस्ता ही था दो चित्रकार का, रुकुनुद्दीन है और उस्ताद अली रजा जी का है। वह उस्ता था मुल्तान से लाया गया और बिहारी शैली ने बहुत सारा दूसरा लोग भी अनुकरण किया। एक आप देखो कि अभी भी बहुत सारी बौद्धिक दरिद्रता लागे बने की बात कि वो कहो जाए कि बड़ी छड़ी किशनगढ़ शैली जी बहुत प्रसिद्ध पेंटिंग आप लोग सब जानो इन्हें, और कहे मोनालिसा से प्रेरित है, तो लगे कि इससे बड़ी कोई बौद्धिक दरिद्रता नहीं हो सके। बड़ी छनेरो आप एक अलग लावण्य आते और बड़ी थनी राधारो रूपांकन है, राधारो जी को पूरा अलग तरह की लावण्य की रामायण राशि का बहुत बड़ी रामायण है, राशि का है ये लंबा है रामायण। और पेंटिंग आर्ट देखिए आप देखो तो आप लास्ट के देखने के बाद भी मन में बसी रहे। और मैं यूं मानू कि चित्रकलाएं तमाम की दूसरी कलाएं हैं उनके मायने बड़ो सच वो नहीं हुए जिको सामने सामने दिख रही हो, बड़ो सच वो है जिको दिखने के बाद मन में घट रही हो। तो बीकानेर लोकनाट्य की बात करें आप राजस्थान जी का तमाम जी का अलग अलग अंचल जी का लोकनाट्य है, उन सब रे मायने भी आप देखो कि कितनी बड़ी विशेषता राजस्थान जी कला रिया है कि वह सब लोकनाट्य जनजीवन सामयिक घटनाओं से प्रेरित होने के बावजूद सांकेतिक और बिंब रूप में बहुत बड़ो विधान भी जो है लोकनाट्य आपने दिखाई देसी। मांड राग री आप बात करा तो आप देखो कि अलग अलग जगह राग क्षेत्र मान जी की प्रचलित हुई है। बा मांड आज भी विश्व प्रसिद्ध राग हुई अल्लाह जिलाई बाई जी की पधारो हमारे देश तो राजस्थान एक प्रकार से पर्याय हो गयो, नारो भी लंबे समय तक रियो है अपना राजस्थान रो चुका है। तो जिकी राजस्थान जी खास बात कला और जी की संस्कृति आप बात कर रहे हैं जीवन जीवन ढंग जब मैं संस्कृति ने कहूँ तो एक बात और अपन समझ लो पड़ी कि बहुत सारी ऐसी चीजें जी है उनने आप साहित्य भी नहीं प्रयोग, लेकिन कुछ एक किताबें मैं जरूर चर्चा करूँ आप जी की बहुत अच्छी किताबें थी कि राजस्थानी कल्चर ने राजस्थानी जी की अपनी लोक कलाएं राजस्थानी जी की अपनी संस्कृति जी को उड़ने वास्ते। एक तो किरण नाहटा जी की किताब थी, नाम नहीं याद आ रही हो मैंने,
लेकिन अभी सामोर साहब की किताब ने जेकन साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलो है संस्कृति री सनातन दीठ। मदन सैनी जी की किताब है जी सिरजन री शाख। अगर मैं आपने यूं कहूँ एक घूमर किताब बहुत पहली रोहित जी की किताब आई थी राजस्थानी भाषा अकादमी से की है। इन किताब में खास बात आप देखो है कि राजस्थानी जो को मूल संस्कृति और लोक रीति की परंपरा है उनने बहुत सूक्ष्म तरीके से आप पहचान सका जान सका। कंवर पूजा जी को उपन्यास आप देखो कि तो पहली उपन्यास आयो तो, लेकिन मैं ये वास्ते चर्चा करूँ कंवर पुजारी कि उनरे मायने राजस्थानी री जी संस्कृति और जी लोक से जुड़ी संवेदनाएं जी है वे बहुत बेहतरीन ढंग से उजागर हुई है। तो मन यूं लागे कई बार, क्योंकि अभी मैं एक बात और आपने बताऊं कि उदय शंकर जी ने भी जब नृत्य की आप बात करी थी कि खजुराहो डांस फेस्टिवल में जब जा रहे हो तो उदय शंकर नृत्य की बात करी थी। उदय शंकर नृत्य का सम्राट क्यों जो है रविशंकर जी भाई उदय शंकर जी, लेकिन उदय शंकर जी नृत्य भी बढ़त कठे से आप देखो। उदय शंकर जी जब मेले और दूसरा जगह पाश्चात्य नृत्य है उन वास्ते प्रदर्शन करना शुरू करो, शुरुआत है मान जी को है तो बिहार गुरु खास तौर से बिहार ने कहो कि थारो खुदरो कहीं है, अगर खुदरो की नहीं होती तो थे कहीं भी आप नाम जो जैसा आप नहीं हो पाएगा। और अभी बड़ी गजब की बात आप देखो कि उदय शंकर जी झालावाड़ शू राजघराने शू मतलब दीक्षित हुए था और विश्व स्तर पर आप नाम करो। रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट मायने चित्रकला की पढ़ाई करने में जावे, लेकिन बड़े नर्तक रूप में बिहार पहचान बने। और बिया जो नृत्य और जो मूल लियो तो वो गौरी नृत्य सुन लियो जो उदयपुर मायने बहुत आप जानो कि एक साल तक एक महीने तक जो गौरी जी को है उदयपुर मायने अगर लोक नृत्य परंपरा जी गौरी जी की है। तो भी गौरी से प्रेरणा लेते हुए बाद में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी जी को नृत्य है उन सब ने मेल करते हुए एक अलग अपनी धारा जी की बनाई। आनंद कुमार स्वामी भी ने एक ग्रंथ डांसे जो शिवा आपने सबने पता भी हो कि वो बहुत बेहतरीन ग्रंथ जो आनंद कुमार स्वामी रो है वो भी भेंट करो। उनके बाद यहाँ लगे कि मैं खुद राजस्थान जी की लोक नृत्य परंपरा है उनने नई विधा जी को मैं याद कर सू। इन्हीं तरह से आप देखो कि आपा जिका राजस्थान में लिखन वाला उन कई बार यूं लगे कि वह मूल में नहीं जावे। आनंद कुमार स्वामी अगर नहीं हुए आप देखो तो शायद राजस्थानी चित्रकला ने राजस्थान चित्रकला आज आपा कहता ही नहीं। आप राजस्थानी चाहे मेवाड़ शैली है, ढूंढाड़ शैली है, मारवाड़ शैली जी की है, बहुत बेहतरीन चित्र जी का राजस्थान मायने लगोलग चित्रकार बनाता रहा है चित्र जी का है। लेकिन एक खास बात आ भी रही है तमाम जी की शैलियां राजस्थान चित्रकला रही है उनरे मायने पूरा परिवेश जो है राजस्थान रो वो जीवंत हुए और भी पहचान भी रूप है। आप देखो मेवाड़ रे मायने पोथी चित्र बने शुरुआत में जो एक लिंग जी महात्म्य जो पोथी थी। और कुंभारे टाइम में आप देखो कुंभार टाइम में तो बहुत सारे ऐसा ग्रंथ विष्णु धर्मोत्तर पुराण या दूसरा जी का भरतपुरी नाट्य शास्त्र उनसे प्रेरणा लेते हुए मंडन जी आप था आपने ध्यान है कुंभार टाइम रे मायने और वह ग्रंथ मंडन वास्तु मंडन नृत्य विधा जी को है उन इस तरह बहुत सारा ग्रंथ जी का उन टाइम लिखा गया। और राजस्थान जी को है पूरी तरह से मुखरित उन ग्रंथारा मायने हुए कि राजस्थानी लोक कला संस्कृति जी के उनने प्रौढ़ते हुए मायने करे शास्त्रीय और लोक दोनों मेल जी को है चित्रकला और दूसरी जी कला जी की उन लगोलग विकसित होती रही है। तो मैं जो मूल बात आपने कहना चाह रही हूँ कि बहुत सारी की चीजें आप खुद खने है लोक जी की है, लेकिन बहुत कम काम मन लगे कि वृहद स्तर पर विश्व स्तर पर सामने आया, चाहे वो बीजी है विज्ञान देता है तो लोक ने आधुनिक रूप में किया प्रस्तुत करो जाए अगर असी कंसुलेंट मन लगे विजेता देता सुलियो जा सके। और इन कारण आप देखो कि अमोल पालेकर सुलिया तमाम जी का फिल्मकार भी मणिकौल फिल्मकार भी जी का प्रभावित हुआ भी बिहारी कहानी ने लोक री, क्योंकि अगर वह लोक रूप में ही होती कहानी तो शायद उन पर फिल्म बनाने या कुछ और चीज मनसा नहीं होती। इन्हीं तरह से मनोहर शर्मा जी बहुत बेहतरीन काम जो संस्कृति के पेटे मनी लगे कई बार कि बहुत बेहतरीन काम करियो है बिहारी। बहुत एक कविता मैंने खास तौर से याद हो कि पान पान सोरम सरसाई कणकण माए उजास अंबर में लाई छाई पून छकी रसास। इतनी बेहतरीन व्यंजना जी का आप देखो इतनी सारी साउठी व्यंजना जी की संस्कृति जी के मायने हुई है। लेकिन आईदान जी भी खुद बात की आईदान जी कई जी की कविताएं जी की सुना तो संस्कृति एक प्रकार से सोरम जी की है उनके मायने आपने नजर आवे। संस्कृति सनातन जी में सामोर साहब आपने जी आप जूता की बात करें शुरुआत में कितनी कितनी उपमाएं जी की जूते जी की किन किन टाइम में किस किस रूप में भी व्यंजित करो जावे। इन्हीं तरह से बिरखारा कितना रूप हो सके आप देखो पूरा एक लेख यारो जी को है इन्हीं पेटे है। तो मन यूँ लगे कि बहुत सारी संस्कृति और लोक से जुड़ी बहुत सारी चीजें जी की है बहुत ढंग से जी की परोट नहीं चाहिए अंग्रेज नहीं चाहिए अपन जी की है।
उनरो काम शायद साहित्य रे संदर्भ में बहुत हो नहीं पायो है। इन कारण से जेकी लोक कलाएं हैं, नृत्य संगीत की कलाएं जी की है या चित्रकला जी की है, और बल्कि ये तो खास मन यूं लगे कई बार अबखाई भी बहुत बड़ी कि राजस्थानी चित्रकला रो जो मूर्त रूप आनो चाहिए साहित्य रे मायने वो नहीं आयो है। और बिरो कारण ये कि आप बहुत शास्त्रीय पक्ष मान लियो गयो कि शास्त्रीय रूप से चित्रकला जी की है, एक शैली बन गई। लेकिन आप देखो चित्रकला री बढ़त युगीन है, युग रे साथ साथ चित्रकला विकसित होती है। आप देखो मेवाड़ में पोथी, अलवर में पोथी चित्रण चली रही है, बीकानेर चित्र चली रही है, अलग पहचान इन रूप में रही कि वह जनजीवन जी का रंग जी का है उनने परोठते हुए उनने बढ़त निर्माण हुई है। तो कोटा और शैली देख लो, कोटा की शैली उन्हें मायने शिकार चित्र बहुत सारा आपने मिलसी जी का है। तो जिको जैसे जिको जब जोधपुर या मारवाड़ी शैली की बात करा तो नाथ परंपरा जी की पूरी उनने चित्रा मायने उकेरण काम बहुत बेहतरीन हुआ। लेकिन आप देखो 7वीं 8वीं शताब्दी में मारवाड़ी चित्र शैली की चर्चा विद्वाना करी है। आप देखो तो इनो मतलब आपके देखो कितनी पुरानी जगह राजस्थानी चित्र और शैलियां जी की रही है। पर जिको जिन ढंग से अवेयर अपन प्रयास करना चाहिए साहित्य मायने वो नहीं हुई है। अब खैर बात मन यूं भी लगे कि हिंदी और बीजी भाषा मायने बहुत सारा संदर्भ चूंकि मैं लगोलग जुड़े रहूं दूसरी चीजें पढ़ने मायने तो मैं बढ़े तो मिले, लेकिन राजस्थानी जो साहित्य है जो हिंदी में भी लिखो जा रही है उनमें शायद इनने परिवर्तन रो काम नहीं हुई है। तो मैं इन चर्चा रे मुझे बात भी रखनी चाहूँ कि ई पेटे काम होना चाहिए। सूजस जब मैं संपादित करता तो आप देखो गजानन जी में लिखवाया तो राजस्थानी में रो क्या योगदान रही है, राजस्थानी स्वतंत्रता संग्राम राजस्थान रो क्या योगदान रहे है, आईदान जी बात करती। मैं प्रयास भी करियो तो कि क्योंकि हर अंक में कोई कोई राजस्थानी लोक कला लोक संस्कृति जी को उनसे जुड़ी कोई चीज और मैं आपको प्रकाशित करा। मैं वो भी मानूं कि हिंदी और बीजी भाषाओं में अगर चीजें आसी जिसकी बहुत सारी अपन पढ़ी है पहाड़ जी ग्रंथार मायने तो एक बहुत बड़ो काम वो भी उसके कि अभी जी की आप बात करें मान्यता की बात करें कि राजस्थानी भाषा इतनी समृद्ध है, व्याकरण तो समृद्ध है राजस्थानी रो, शब्दावली इतनी समृद्ध है राजस्थानी जी की है, बट संस्कृति और जो लोक रो जो शास्त्रीयता से संबंध राजस्थान रो जो है उनने अगर आप बहुत वृहद स्तर पर प्रचारित प्रसारित बीजी भाषाओं में भी कर तो मन लगे कि बहुत बड़ो हासिल अपन हो सके। और मैं तो कोशिश करूँ छोटी मोटी जगह क्योंकि हिंदी में लिखूं तो राजस्थानी बहुत सारी चीजें जी के उपयोग में करूँ। और मन यूं भी लगे कई बार कि महाराज जी को लिखनो जो को बड़ो आधार जो है वो राजस्थानी संस्कृति लोक साहित्य है। आप सब सुनियो, आप धैर्य सुनियो, वास्ते बहुत बहुत आभार। गणेमान आभार मन्ने राजेश साहब। किरण चंद जी की किताब लोक गीता रे लेख है उन्हीं जो संदर्भ आप कर रहे हैं बहुत उम्दा बात आप रही है। लिखे भी एक और भी है, याद नहीं आ रही अभी, मैं पढ़ी भी है लोक रो आलोक नाम से बार बार एक आई लोक रो आलोक बिल्कुल लोक रो आलोक मैं बिना मार एक लेख दिया। हाँ हाँ साहित्य री न्यारी न्यारी विधाओं माथे आप कोशिश करी कि बात अलग अलग विधाओं पर हुए क्योंकि एक ही बात ने बार बार आप रगड़ता रहा कोई मतलब नहीं। और तो आज रे इन वार्ता में आप अलग अलग विषय माथे बात कर रहे हैं। चूंकि आलोचना साहित्य री एक यांकली विधा है। आलोचना शब्द तो भी सुने जना आदमी ने लागे जाने मारी बुराई करे निंदा करे फलाणु थारी आलोचना करे। बार मोनिका जी भी कहो कि मारी घनी आलोचना हुई। साहित्य में आलोचना री बात करा तो फिर आलोचना शब्द को सामान्य रूप में आवे भी ना थोड़ो सो अलग हो जावे बट गुणावगुण दोना री चर्चा हुए। पखा पखी रो आरोप आलोचका माथे लागतो रह्यो है। कोरी पोथी री चर्चा कर ले पोथी री खूबियां गिना देवे यांकली बात आलोचना साथ आती रही है। कहीं कहीं आलोचना पेटे बात होनी चाहिए और राजस्थानी आलोचना कठे खड़ी है आज रे विश्व साहित्य में या भारतीय साहित्य में बीजी भारतीय भाषाओं से कठे आंख मिलाने वास्ते तैयार है। माने बरक्ष में राजस्थानी री आलोचना कठे इन विधा माथे भी आज अपन बात करनी है। और अपन साथ जुड़िया थका है राजस्थानी रा सिरे आलोचक समालोचक कवि निबंधकार और संपादन से जुड़िया थका विभिन्न कार्यक्रम आयोजक और लगोलग सोशल मीडिया माथे राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति न ले और मन लागे बहुत ज्यादा सक्रिय रहने वाला डॉक्टर नीरज दहिया साहब। मैं वासु आग्रह करूं कि राजस्थानी आलोचना री विगत और वर्तमान इन बात ने ले और अपना अनुभव साझा कराओ। शायद कि माइक ओ नहीं वास्ते वापस आवाज गूंज रही है। मेरे साहब म्यूट करना है बस। मैं आग्रह करूं माननीय नीरज दहिया साहब से आप बात रखाओ। डॉक्टर दहिया साहब गुणी जना ने और आयोजन
खातर जी की टीम जुड़ी है उनने मैं घना घना रंग दूं कि डियर साहित्यकार सम्मेलन में राजस्थानी ने शामिल करी। राजस्थानी न्यारे न्यारे पखा में और आप कह सका कि आपरी लूठी विरासत रे पान कई विशेषताओं है और कई खासियताओं है और वह दूसरी भाषाओं से न्यारी है। मारो मानना है कि जब आप भारतरी बात करा तो भारतरी बात में राजस्थान री और राजस्थानी री बात करिया बिना भारतरी बात पूरी नहीं हुए। जहाँ गजादान जी कहो कि आलोचना ने कटवी निंदा रे रूप में ली जाए वास्ते कई लोग कहे समालोचना और इन साथे कई चीजें जोड़ी है, पुस्तक परिचय भी है, पोथी परख भी है, समीक्षा भी है। तो राजस्थानी मायने आलोचना खासकर आप बात करा तो उनमें कई तरह का काम हुआ और ए कामारी जी की शुरुआत हुई वह पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हुई। राजस्थानी में पहली बात तो जी की सांस्कृतिक दीठ है, उन दीठ में आलोचना की बात है नहीं। संस्कृति में आप हर एक बात में मंगल की बात करा, शुभ री बात करा, उन पख ने गिनावा जिको गिनाई जोग है। और आलोचना या समालोचना में सबसे मोटो खतरो हुआ है कि आप पख और विपक्ष दोनों की बात करो। तो इन सारू आलोचना घणे पछे अपन राजस्थानी में आई और आवनी बहुत जरूरी ही, पहली आवनी चाहिए थी, लेकिन घणे पछे आजादी के बाद या आजादी से थोड़ी पहली मान सका पाई। और जिनने आप भारतीय आलोचना या विश्व आलोचना कह सका कि राजस्थानी में कठोर शुरुआत हुई। तो मारो मानना है कि डॉक्टर तेज सिंह जोधा जी की पत्रिका में निकाली दीठ है और उन्हीं दौरान परंपरा रो हेमाणी अंक निकालियो आप। तो ओ जो दौर हो लगे टगे 70 आसे पास की बात करूं मैं, तो पत्र पत्रिकाओं में समीक्षाओं चालू हुई, आलोचना की शुरुआत हुई। और उनसु पहली जे बात करा तो अपना राजस्थानी के कई विद्वान लिखारा जिकानी बात अठे इन मंच माथे करी जी। डॉक्टर मनोहर शर्मा जी है, सौभाग्य सिंह शेखावत है, आलम शाह खान है, पूनम दैया है। बहुत ईसा राजस्थानी के साथ साथ जिका हिंदी में भी लिखता वह शोध खोज करी और कई ईसा तथ्य उजागर करिया जिका साव नुआ अपना जो प्राचीन साहित्य है और मध्यकालीन साहित्य है जी पांडुलिपिया में अजेस इसी रचनावां है जिकी सामी नहीं आ सकी है। कई पांडुलिपियां हाल तक पढ़ी जी को नहीं और जिकी बात अपन मान्यता री करा और दूसरी आगे री बात करा, बराबरी री बात करा। तो मारो वो मानना है कि राजस्थानी आपरी धरोहर ने संभाल लेवे आज वो लूठो खतरो है। जे राजस्थानी ने भगत सर मान्यता नहीं मिले तो मध्यकालीन साहित्य और प्राचीन साहित्य में इतनी धरोहर है, उन मते काम करने घनी दरकार है। अबार भी जी को काम हो रही है, नई पीढ़ी जी की काम कर रही है, हमारी पीढ़ी जी की काम कर रही है, वह आधुनिक साहित्य माथे कर रही है। और फकत आधुनिक साहित्य माथे काम करने दरकार नहीं है। जिया कि इन मंच माथे आज आप गजादान जी और आयोजन राज जी का रूपरेखा बनावनी है, वह राजस्थानी रे न्यारे न्यारा पखा ने शामिल करने की एक कोशिश करी है। तो राजस्थानी आलोचना में भी जरूरत है आज घना लोगों ने काम करने की। पुस्तक समीक्षा में या कोई लेखक परिचय में या कोई जूने कवि लेखक ने खोज लावा बात या आप यहाँ बात करा कि आयदान सिंह भाटी जी की बात कही कि जब हिंदी में स्वतंत्रता आंदोलन की बात हुए, आजादी की अलग की बात हुए, उनसु घनी पहली राजस्थानी में है। और जे खोज करी जावे, शोध करी जावे तो हो सके इनसु भी बेसी जूना सबूत राजस्थानी में मिले। राजस्थानी री हाल तक घनी पांडुलिपियां पढ़ी है जिकी पढ़ी जी कोनी वारी छपन री दरकार है, छापन री दरकार है। डिजिटलाइजेशन हो रही है, माने पीडीएफ रूप में, इमेज रूप में सहेजन रो काम भी चालू हो गया है। तो तकनीक सु राजस्थानी ने जुड़न सु राजस्थानी ने कई फायदा हुआ। अब राजस्थानी में जे आलोचना में लगोलग काम करने वाली बात करा तो डॉक्टर अर्जुन देव चारण रो नाम घणे जस लियो जाए सके। आप कहानी माथे काम करियो, कविता माथे काम करियो, एक नाटककार रूप में आखे मुल्क में राजस्थानी संस्कृति ने लेर न्यारी न्यारी जगह नाटक करिया। अपना राजस्थानी में कई लेखक है जिका घणो काम कर सके, घणो काम करियो है, पर जरूरत इन बात रही है कि आप खुले मन सु काम करो। आलोचक होने मतलब वो है कि आप किन्हीं लेखक वे संबंध ने भूल उनके काम री गिनार करो।
जब मैं राजस्थानी आलोचना में आंगली सीध सु पहली किताब बिना हासिल पाई लिखी कहानी आलोचना में थे, तो कहानीकार रूप में मारा जीसा सावरदैया राजस्थानी में एक वाजिंदा कहानीकार रूप में जानी है। पर मैं वारी कहानियां माथे जब ताई नहीं लिख सकियो जब ताई मैं वारे पिता पुत्र मुंह सु मुग्ध नहीं हो गयो। तो जरूरत इन बात रही है आप यारी दोस्ती और किन्हीं भी ढाले रे संबंध सु मुगत हुर एक रचना सु संबंध जोड़ो, आप उन काम सु संबंध जोड़ो और जरूरत है उन्हें आपरी परंपरा में और विकसाओं में परखंड और फगत किन्हीं रचना ने में रचनाकार कई केरियो है उनरी सार आप जो बताए दो तो आलोचना नहीं है। इन ढालेरी भी रचनावा आलोचना रे नाम मत परोसी जावे। तो जरूरत इन बात रही है कि संजीदगी सु अपा इन विधा माथे काम करा और जिका काम आलोचना है, आलोचना असल में रचना है और रचना आलोचना जदी बन सके जब उनरे सामी कोई लूठी रचना हुए, कोई रचना ही हुए जिकी आलोचक ने आलोचक बनावे। आलोचक रचनाकार बड़ो है आ आलोचक ने माननी पड़े। जो रचनाकार आ माने कि मैं बड़ो हूं और रचनाकार छोटो है, रचना छोटी है तो मारी दीठ में इन ढालेरी आलोचना आगे नहीं बढ़ सके। तो आज जरूरत इन बात रही है कि अपना जी का जूना रचनाकार हा वह प्राचीन साहित्य और मध्यकालीन साहित्य माथे न्यारे न्यारे पखा माथे कविया माथे जी कम जानीस की रचनाओं माथे खासकर प्राचीन पांडुलिपिया ने शोध जी की बातें करता वह भी आज करी जावे और साथ ही साथ आधुनिक साहित्य माथे भी खूब बात करी जावे। मंडान नाम से एक पोथी राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी सु आदरजोग श्याम महर्षि जी अध्यक्ष है उन टेम छपी में युवा रचनाकारारी एक ओळख सामी आवे। इन्हीं ढाले मोनिका जी बात करी महिलावारी, तो महिला रचनाकारारी कवितावारी जी की पोथी है लुगाई ने कुण गाई, उनमें पूरी रचनाकारारी एक परख रे साथ है रचनावारी प्रस्तुति आप देख सका। आज जरूरत इन बात रही है कि राजस्थानी आलोचना राजस्थानी री बात करनिया ने राजस्थानी री बात हिंदी और बीजी भाषाओं में राजस्थानी ले जाऊं रही बात है। राजस्थानी में अनुवाद रे मार्फत घनी रचनाओं आई है। जरूरत इन बात रही है राजस्थानी जी की साउठी परंपरा है, न्यारी न्यारी रचनावां है। आधुनिकता में या प्राचीन मध्यकालीन किन्हीं क्षेत्र में किन्हीं सीगे में राजस्थानी कमजोर नहीं है। आज कमजोर है तो मान्यता नहीं मिलन सु जिको एक मीडिया है, अखबार नहीं है, जुड़ाव नहीं है, अपन देखा अकादमी है, अकादमी नहीं है। तो जरूरत इन बात रही है कि सरकार चेते और राजस्थानी विकसाव सारू की घणो काम करे। काम करने सु ही राजस्थानी विकसाव हुएला और हरेक विधावारा हरेक आज आप देखो कि न्यारे न्यारे गांव में राजस्थान का जितना भी प्रांत है वहां में इतो साहित्य रची जो है, इतना रचनाकार है। आप अपने शहर की गिनती करोला रचनाकार है तो खूब काम हुआ। जरूरत उन बात रही है कि हमारी खरी परख हुए और जिको काम बढ़िया है सवायो है उन्हें अपा आगे बढ़ावा और जिके में की सुधार की संभावना है, गुंजाइश है, उन माथे भी बात करा। तो मारो इतो ही कहना है कि राजस्थानी आलोचनारी दशा आज के दौर में जिन ढालेरी अपा देख रहे हैं वह घनी गिरबे जोग है। जरूरत इन बात रही है कि अपा सब रल मिल खूब काम करा। 1 2 4 5 10 से काम नहीं चले, अठे 50-100 रचनाकार एक साथ जुड़े। रचनाकार भी आलोचना क्षेत्र में काम कर रहा घने जसजोग बात है और आने वालों जो भविष्य है वो घणो सुखद है। राजस्थानी भारतीय भाषाओं में न्यारी निर्वाणी ओळखाण राखे, पहली भी राखती आज भी राखे। इनरी खरी खरी परख अपने राजस्थानी साहित्य री परख हिंदी में और अंग्रेजी और बीजी भारतीय भाषाओं में ज्यां ज्यां बदसी ज्यां ज्यां राजस्थानी रीकिरत आगे बदसी मने इन मंच माथे आप बात करने मौको को दियो, मैं घणो गुण मानू। धन्यवाद, आभार। गणेमान आभार आदरणीय दैया साहब, आप बिल्कुल सही बात कही कि आलोचक जब रचनाकार ने छोटो मानन लाग जावे और खुद ने निर्णायक माने या बड़ो माने तो फिर आलोचना भी छोटी हुए। मैं तो ये बात ने सुन बड़ो गदगद हुयो। हकीकत में यही माननी पड़सी और संबंधासु मुगत हुआ ही लिखी जाए, क्योंकि राजस्थानी कविता री परंपरा बहुत साउठी है। श्यामजी महर्षि जुड़े जिते मैं बात ने विचार लो समय पूरो कर। पिंगल रे कव्या लिखियो कि भाई कवि जब कविता लिखे तो बी माथे आलोचक कई करना चाहिए। तो पिंगल में आ परंपरा है। निर्दया साहब आप तो आलोचना रो काम करो। पिंगल कविता पिंगल रो कवि पूछे कि सरस कवि ने के हृदय को बेधत द्वेषो कौन,
सरस कवियों के हृदय को बेधने वाली दो चीजें कौन सी? वे कौन कौन सी बातें हैं जी की दो बात सरस कविया के हृदय ने बेद दे माकर बेज को काट दे? तो पाछो दूजोड़ी लाइन में वो उत्तर देवे के बेसमझवार सराहिब और समझवार को मौन। बिना समझ के तो सराह ना करे। बिहारी वाली सागण बात रे गंधी मती अंध तू इत्र दिखावत काही करी फुलेल को आचमन मीठो कहत सराय। इत्र ने कोई सराव भेजा मीठो है सबड़का मारे तो फिर भी सराव ना कोनी। ई वास्ते पिंगल के कव्या कहो कि बेसमझवार सराहिब और समझवार को मौन। तो यदि सराह ना कोई करे भी ने सराह ना उठा कोनी और समझदार आदमी मौन रह जाए तो आ भी पीड़ा है। ई वास्ते आलोचक यदि आलोचना करे अच्छी श्रेष्ठ कृति है तो मेरी आलोचना भी करनी ही चाहिए। और आलोचना रो मतलब तो पखा पखी रहित चीज ही है। में मेरा पक्ष भी आवे मेरा विपक्ष भी आवे, दोनों ही चीजें आनी चाहिए। आप डॉक्टर तेज सिंह जी जोधारी बात करी, मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि मैं तेज सिंह जी जोधारे शोध निर्देशन में मारो पीएचडी शोध कार्य पूरो करो। और इन बात वास्ते भी सौभाग्यशाली हूं कि मैं मारे ही गांव का नानूराम जी संस्कृता माथे जटा नीरज जी तो नौकरी करिए कालूरा वहां माथे पीएचडी करी। ई वास्ते मने राजस्थानी साहित्य से जुड़न रो मेरी जड़ियां जुड़न रो। पहली बात तो घर परिवार में ही मौको मिलो, पर शोध के दौरान भी हिंदी में कॉलेज प्रोफेसर होने के साथ भी राजस्थानी जुड़न रो अवसर जो को मिलो भी मैं बहुत कुछ सीखने मिली। श्याम जी महर्षि साहब, रवि जी आप फोन कर कहो वन जोड़े जो रवि पुरोहित जी से आग्रह करूं श्याम जी ने जोड़ो आप, क्योंकि आप इन्हें कार्यक्रम में संपन्न करना चाहो। श्याम जी को अंतिम उद्बोधन होना ही है। आप तेज सिंह जी की बात करी। तेज सिंह जी पत्रकारिता री बात आलोचना री बात तो है ही, वह प्रगतिशील कविता री भी शुभारंभ तेज सिंह जी जोधा करे। और तेज सिंह जी में जकी परंपरागत कविता में जका बंधन है वह शब्द भले आप छंद बद्धता री बात करा अंत्यानुप्रास री बात करा विने नकारे। और तेज सिंह जी तो आपरे एक मुक्तक में लिखे कि मैनी उड़ी कू किणी शब्द ने इतरो इया के उनने आया ही सरसी, यानी जो अंत्यानुप्रास है कानी मानी शानी जानी आप लियावा तो बिने ल्याया ही सरसी। तेज सिंह जी कहे कि मैं की बात ने स्वीकार को शुरुआत भी तेज सिंह जी जोधा करे। और आप प्रगतिशील रचना काव्य धारा माता श्याम जी महर्षि ने सुनाला। तेज सिंह जी की पंक्तियां है कि मैं नी उड़ी कुंकिनी शब्द ने इतरो इया के उनने आया ही सरसी नी आया मैं कीन कठेरो जे शब्दा ने आणु है आपे आओ और जिया अबोला आंसू बरसे बरसा जाओ। तो यदि मैं नीरज दहिया साहब से निवेदन करूं, मैं जोधा साहब से भी कई बार पूछूं कि प्रगतिशीलता या छंद मुक्तता री बात तो करी कि मैं छंद के बंध ने स्वीकार को नहीं करूं, लेकिन परंपरा इतनी प्रगाढ़ हुए कि तेज सिंह जी जोधा जी आंकलो आधुनिक राजस्थानी रो प्रगतिशील कविता रो थांबो जब वो लिखन लगे तो तीसरी चौथी पंक्ति में खुद अंत्यानुप्रास मिला देवे। आप पाछो सुनो कि मैनी उड़ी कुंकिनी शब्द ने इतरो इया के उनने आया ही सरसी नी आया मैं कीन कठेरो जे शब्दा ने आणु है आपे आओ और जिया अबोला आंसू बरसे बरसा जाओ। आता तो लास्ट में तो तीसरी चौथी में तो छंद ने पाछो पकड़ लियो। तो परंपरा इतनी जड़िया गडायड़ी रहे और आपने काना ने भी आदत पड़ेड़ी रहे कि जिते ताई वो नहीं मिले बिल्कुल साफ साची बात गजादान जी आप तेज सिंह जी ने बात करी। नेटवर्क की गड़बड़ी है तो खाली तेज सिंह जोधा जिन टाइम जिते गति सु काम करियो विन गति सु जे वह आगे काम करता रहता था और लगोलग काम करता है। तो आप देखो कि ओड़ूरी ओड़िया जी की पोथी आई वह छंद री पोथी है उनरे हाँ बिल्कुल है या तेज सिंह जोधा एक ऐसा रचनाकार है जिका लोक कथा ना जिका रचनाकार अपना विजयदान देथा बिजी है वारे सु वह कहानियां लिखवाई और उन्हीं टाइम अलेखु हिटलर राजीनामो फाटक जेडी कहानियां लिखी जिका रचनाकार लोक माथे ज्यादा केंद्रित हार लोक कथावां ही लिखता रहा वह आधुनिक कहानियां लिखी विजयदान देथारी जिकी खासियत री कहानी गिनी जाए अलेखु हिटलर है या राजीनामो है या फाटक है वह आधुनिक कहानी रे दौर में जुड़ पाया आ जिकी जोड़न री जुगत ही वह डॉक्टर तेज सिंह जोधा में ही इन्हीं दौरान आपा देखा नाम आवे डॉक्टर गोवर्धन सिंह शेखावत रो जिका राजस्थानी में खूब काम करियो कविताओं लिखी उन बाद में वह इतिहास भी राजस्थानी रे लिखियो छात्रोपयोगी भी लिखियो वो काम भी घणो जरूरी है
कि राजस्थानी में आने वाली पीढ़ी वास्ते जो बहुत सारो सामग्री तैयार करनी पड़े, न्यारे न्यारे क्षेत्र ने अपने संभालना पड़े, वारी ओळख देवनी पड़े, रचना वारी परख करनी पड़े। तो वो काम आदर जो गोवर्धन सिंह शेखावत जी करियो। और राजस्थानी में अपा कही सका कि राजस्थानी आधुनिक साहित्य ने जे समझण री दीठ देवे तो वे देवनिया डॉक्टर किरण नाहटा साहब है। नाहटा साहब जो शोध ग्रंथ है वो एक प्रमाणित शोध ग्रंथ है। वो आज भी अपा कही सका कि 21वीं सदी में उतो ही महत्वपूर्ण मानी जाए जितो उन टाइम मानीस तो उनने आगे बढ़ाने की जरूरत है। अपने रचनाकारों में डॉक्टर तेज सिंह जोधा रे बाद में जी की आलोचना री पूरी एक परंपरा बढ़े, उनमें कई नाम जुड़े और आप अवदान देवे। और खासकर जी की पत्र पत्रिकावां है उनमें जी की समीक्षावां छपे और जिका लेख आलेख रे नाम माथे छपे, वे सब राजस्थानी रे न्यारे न्यारे पखा ने उजागर करे। तो आप कही सका कि अब थोड़ा दिन में हमारी जानकारी में डॉक्टर आयदान सिंह भाटी भी आलोचना में खूब काम करियो और वाली एक पोथी आई रही है, उनरी घनी उलीक है। मैं अर्ज करूला अपना जिका जोड़ा है रवि पुरोहित जी है, राजेश व्यास जी है, गजादान जी है, आपरी भी आलोचना में खूब काम करेड़ो है छुटपुट। उनने संभाल एक आलोचना पोथी री दरकार है जे अपा राजस्थानी रे सबल पख ने लोगों रे सामने राखनो चावा, बचावनो चावा, तो जरूरत इन बात री है कि आप आलोचना रे सीगे घणो काम शामिल आवा। आपा तो नहीं पा रहे हैं श्याम महर्षि जी जुड़ नहीं पा रहे हैं। दादा जी नेटवर्क की प्रॉब्लम है बेटे, मैं लॉगिन वेड़ा बैठे है पर नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है बेटे कोई। अच्छा चलो जी हाँ, आप पहली बात करी कि राजस्थानी में कई गांधा आवे आवे है। और संस्कृत में एक पंक्ति है कि श्रेयांशी बहु विघ्नानि, श्रेष्ठ काम करे जन बहुत सा विघ्न आवे। शुरुआत में भी विघ्न आया तो बाद में भी आया। श्याम जी महर्षि साहब रो आशीर्वाद अपन मिलतो तो राजस्थानी प्रगतिशील कव्य धारा पर बान बात करनी ही। नीरज जी दैया साहब भी पर थोड़ी सी चर्चा करी। आप आजरी इन गौरवशाली जो की वार्ता हुई है, आप सब लोग तैयारी करी और मारे छोटे से आग्रह माथे एक तो समय निकालो, मैं आपने प्रति कृतज्ञता जाहिर करूं। क्रेडेंट टीवी ने घना रंग देवा कि राजस्थानी भाषा साहित्य पेटे वो एक सत्र राख्यो, क्योंकि यानी 6 दिवसीय डियर साहित्यकार श्रृंखला चाली, अलग अलग भाषा वाला विद्वाना ने बोला रहा है। तो आप राजस्थानी भाषा साहित्य पेटे बात करी कि तो हीरो उपादेयता हुएली या तो बाद में तय हुसी, लेकिन आपा अपनी तरफ से अपनी भाषा और साहित्य संस्कृति पेटे जो कर सका बा बात राखी। कहीं न कहीं नई दीठ मिलेला। मैं फिर आपने प्रति आभार ज्ञापित करूं कि आप इनसे जुड़िया। गणेमान आभार, धन्यवाद। जय राजस्थान, जय राजस्थानी, जय भारत, जय भारत।